इस मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं। जूम मीटिंग में जब आप शामिल होंगे तो अपना कैमरा और माइक्रोफोन दोनों बंद रखें जब तक कि हम आपसे रिक्वेस्ट ना करें उसको खोलने के लिए। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया था कि जूम के इस जो नीचे वाले भाग में हमने जैसा दिखाया है इंटरप्रिटेशन का एक ग्लोब जैसा बना हुआ है, इससे आप सही चैनल चूज कर सकते हैं जिसमें आपकी लैंग्वेज के मुताबिक। साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो आपको जो चैट बॉक्स है उसमें कृपया उसको रखें और हम कोशिश ये करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस को, सभी प्रश्नों को आपके जो वक्ता है उन तक पहुंचाएं, उनसे आंसर लें। और साथ ही साथ लास्ट में इस वेबिनार के अंत में हमने एक छोटा सा सर्वे रखा है जिससे कि हम आपके जो व्यूज हैं वो जानना चाहते हैं, फीडबैक लेना चाहते हैं ताकि हम अपने इस इवेंट को और बेटर कर सकें फ्यूचर में। अगर हमारे सारे वक्ता स्पीकर्स जो कंपनी से हमने इनवाइट किए हैं वो आ गए हैं तो वो अपना कैमरा ऑन कर लें और हम जो एक छोटा सा फोटो सेशन कर रहे हैं जो शुरुआत में हम करना चाहते हैं, उसके बाद फिर टुवर्ड्स द एंड हमें समय नहीं मिलेगा। तो कृपया सब अपना वीडियो एक बार ऑन कर लें। Mark, if you're ready, and if you can put it in a gallery view. Yes. Okay. I will take the photo. 1, 2, 3. Are we done? All right. Another one, please. 1, 2, 3. Smile. Okay, we're good. धन्यवाद मार्क। तो आप सबको मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम कृष्ण सिंह रौतेला है। मैं एडीबी के दिल्ली के ऑफिस में, भारत के ऑफिस में एसोसिएट प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में कार्य करता हूं और यहाँ पर एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन में हूँ। आज का जो हमारा वेबिनार है वो हमने जो हमारे एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर डिवीजन और रूरल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी थीमेटिक ग्रुप और हमारे एमएसएमबी के सहयोगों के साथ मिलकर आयोजन किया है इसका। हमारे एडीबी की तरफ से भारत में वर्तमान में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट, मैग्नेट और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो हम एचपी शिवा के नाम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इन सभी प्रोजेक्ट्स में हमारी तरफ से कोशिश ये है कि जो फार्मर है उसकी इनकम इम्प्रूव हो, जो हमारे सप्लाई चेन में और वैल्यू चेन में फार्मर का पार्टिसिपेशन बढ़े और साथ ही साथ वेस्टेज की कमी हो। और इन सब को करने के लिए आजकल हम ये देख रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत प्रचार और प्रसार हो रहा है। आजकल हिंदुस्तान में ही कम से कम 600 से 700 ऐसी कंपनियां हैं, स्टार्टअप हैं जो अलग अलग डिजिटल एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं। ऐसी तकनीकें हैं जो आपको आपकी उत्पाद की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। आपके जो पोस्ट हार्वेस्ट है उसमें कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन को कम कॉस्ट में मेंटेन करने का मदद कर सकती है। साथ ही साथ अगर आप आज के दिन देखें, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ये सब भी एक तरह से एग्टेक के सोल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड हैं, चाहे ई कॉमर्स और एग्टेक दोनों मिला करके हो। तो हमारा ये मानना था कि अभी जो एग्टेक का प्रचार और प्रसार हो रहा है भारत में, उसका बहुत सारा हिस्सा हमारे जो छोटे और मझोले किसान हैं उन तक नहीं पहुंच रहा। तो हमारा इस प्रथम वेबिनार के माध्यम से ये प्रयास है कि हम छोटे और मझोले किसानों से पहले तो इस तरह के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का परिचय कराएं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी इन किसानों तक पहुंचने में मदद करें ताकि दोनों के बीच में संवाद स्थापित हो और इस संवाद के जरिए हम इन टेक्नोलॉजीज को किसानों के हित में उपयोग करने में काम ला सके। साथ ही साथ जो एफपीओज हैं, हम चाहते हैं कि वो एफपीओज भी इस तरह की टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके एक कमर्शियल एग्री बिजनेस पार्टनर बन पाए। हमने पिछले वाले जो पहला, इससे पहले का जो हमारा आज का सत्र था उसमें देखा था किस तरह से सह्याद्री एफपीओ ने इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया है अपने पूरे वैल्यू चेन में। तो इस तरह से हमारा यह प्रयास है कि हमारे छोटे मझोले किसान
और साथ ही साथ जो उभरते हुए एफपीओज हैं उनको भी इस तकनीक का फायदा मिले। आज के जो वेबिनार में हमने 3 मुख्य क्षेत्र जो सेलेक्ट किए हैं, उसमें एक है कि लो कॉस्ट कोल्ड चेन और स्टोरेज सॉल्यूशंस के लिए क्या कुछ नई कंपनियां इनोवेशंस कर रही हैं। दूसरा है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशन है, जिससे कि हम क्रॉप की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सके और वेस्ट कम कर सके। और तीसरा है ट्रेसेबिलिटी। ये आजकल हमने पिछले जो हमारा एक और सत्र हुआ था हमारे एफपीओज के साथ ही देखने में आया कि बहुत सारी हमारी एफपीओज इंटरेस्टेड है, इससे उनको बेटर प्राइस मिलने की संभावना है। तो हमने 3 क्षेत्रों में कंपनीज को इनवाइट किया है। 2 कंपनी हैं हर एक क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि यही 2 कंपनियां हैं, लेकिन हमने अभी जो प्रथम सत्र के अनुरूप हमने ये 2 कंपनीज को आज इनवाइट किया है। हमारे आज के सत्र का जो स्ट्रक्चर है वो है कि हर वक्ता जो कंपनी से आए हैं वो 7 मिनट का एक प्रेजेंटेशन देंगे। और साथ ही साथ हमने, चूंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि एफपीओ तुरंत इस बात पर अपने विचार रख सके, तो हमने अलग से एफपीओ के रिप्रेजेंटेटिव से भी रिक्वेस्ट किया था, उनको नामित किया है, करीब 5 मिनट उनको दिए हैं ताकि वो इन कंपनी से अपने उपयोग के मुताबिक सही सवाल भी पूछ पाए। और इसके अलावा बाकी आप सब लोग जो कोई सवाल रखना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। अपने सवाल आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, हम उसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आज हमारे साथ श्री हेमेंद्र माथुर जी हैं। हेमेंद्र माथुर जी, उनका 25 साल का वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंसल्टिंग का अनुभव है और वो आज के इस वेबिनार में हमारे साथ इसको मॉडरेट करने में सहायता करेंगे। मैं अब हेमेंद्र माथुर जी को अनुरोध करूंगा कि आगे का जो सेशन है जिसमें हम कंपनीज को इंट्रोड्यूस करेंगे वो उसको संचालन करेंगे। और जब हमें एफपीओ के अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी होगी तब मैं उनका साथ दूंगा। हेमेंद्र माथुर जी, प्लीज ओवर टू। थैंक यू। धन्यवाद कृष्ण जी। इस पूरी वार्ता का आपने बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट रखा है और मैं एडीबी की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये एग मार्केट प्लेस का एक जो बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है वो लेके आए हैं, जिससे हमारे एफपीओ और स्टार्टअप साथ में जुड़ पाए। जो मेरा मानना यह है कि स्टार्टअप की जो सॉल्यूशंस हैं वो एफपीओ में बहुत अच्छे फिट होते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि काफी सारे स्टार्टअप एफपीओ के साथ काम कर रहे हैं और जो एफपीओ की जितनी भी समस्या हैं, चाहे वो मार्केट लिंकेज की हो या पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन की हो, वेयर हाउसिंग की हो, इनपुट की हो, लोन लेने की हो, वो सब हम देख रहे हैं कि एक स्टार्टअप अच्छा उसे प्रोवाइड कर सकता है। तो आज का जो हमारी वार्ता है उसका उद्देश्य यही है कि जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं उनको एफपीओ के सामने प्रस्तुत किया जाए। और जैसा कृष्ण जी ने बताया, आज हमने 3 थीम चूज किए हैं: कोल्ड स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन और तीसरा ट्रेसेबिलिटी। मेरा मानना है तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है और हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि बड़े अच्छे स्टार्टअप इन तीनों क्षेत्रों में हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले कोल्ड चेन सॉल्यूशन से। 2 स्टार्टअप है हमारे साथ आज, एक तो है इन्फीकोल्ड और दूसरा है रूकार्ट। तो मैं निवेदन करूंगा इन्फीकोल्ड के जो फाउंडर हैं नितिन गोयल जी कि आप अपना प्रेजेंटेशन दें और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर विकास झा से जो कि रूकार्ट के फाउंडर है अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। नितिन, आप शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू हेमेंद्र जी। मेरा समहाउ कैमरा काम नहीं कर रहा है फोन पर, तो आप मेरा प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं यहाँ? हाँ नितिन, हम देख पा रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है। धन्यवाद। तो हमारी कंपनी कोल्ड चेन के अंदर काफी तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जो कोल्ड स्टोरेज से लेकर मिल्क कूलिंग तो काम करता है। इन मशीनों का जो खासियत है वो है कि पहला तो है, आपको भी पता होगा कि इंडिया में जो ग्रिड इतनी अच्छी नहीं है, पावर कट बहुत ज्यादा होता है एंड उसके लिए फिर डीजल जनरेटर की जरूरत पड़ती है। तो इन सब मशीनों में हमने बर्फ की बैटरी लगा रखी है एंड तो ये बर्फ की बैटरी जब बिजली होती है या सूरज होता है वो बर्फ बना लेती है और उसी से ही कूलिंग करती है एंड तो ये सब तो इससे बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि डीजल जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा
ये सिस्टम्स को हम सोलर से भी चला सकते हैं। काफ़ी हमारी लोकेशंस हैं जहाँ बिजली बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ सिस्टम सोलर से चलते हैं। तो इसमें कोल्ड स्टोरेज में हमारे जो सिस्टम्स हैं वो 5 मेट्रिक टन से 50 मेट्रिक टन साइज में है। एंड मिल्क कूलिंग में 200 लीटर से 1000 लीटर मिल्क कूलिंग के सिस्टम होते हैं। मैं ये नीचे स्लाइड में कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारी इंस्टॉलेशंस की, जहां आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि ये सिस्टम्स कैसे होते हैं। तो मैं कुछ केस स्टडीज यहाँ रखूंगा जिससे आपको कुछ हद तक ये चलेगा पता कि ये सिस्टम्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी है, जहाँ ये सिस्टम एक लगा हुआ है देहरादून में, जहाँ ऑर्गेनिक मिलेट्स पल्सेस स्टोर कर रहे हैं इस सोलर कोल्ड स्टोरेज में। तो जो ये कंपनी है, पहले इनको एक नॉर्मल गोदाम में रखते थे और उनसे उनका जो मिलेट का 15% का लॉस होता था, क्योंकि पानी ज्यादा होता था मिलेट्स के अंदर, उसको सुखा नहीं पाते थे और उससे उसमें फफूंदी जैसा लग जाता था। तो अब हमने ये जो कोल्ड स्टोरेज लगाया है देहरादून में, ये तो चलते हुए 1 साल हो गया है। इसमें ये अंदर मिलेट्स रख देते हैं और उसमें जो आपका जो मॉइस्चर है, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को ही वो को रखता है, मेंटेन रखता है। तो इस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर रहता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी मॉइस्चर जो बोलते हैं वो रहता है अबाउट 50%। तो इससे इस कंपनी ने पिछले 1 साल में 45 लाख का पल्सेस रखे थे एंड इसमें केवल इस बार उनका 1% का वेस्टेज था। पहले इनका 15% तक का वेस्टेज होता था। एंड यहाँ बिजली की भी सेविंग है इनकी करीब 30,000 रुपए की। तो इससे इन्हें काफी फायदा हुआ है, इनकी मिलेट की क्वालिटी भी बहुत बढ़ गई है। दूसरा ये केस स्टडी है जहाँ एक ये सोलर का कोल्ड स्टोरेज ये बलरामपुर में लगा हुआ है, जहाँ ये केले को पकाने में यूज कर रहे हैं। क्योंकि केला काफी लोग इसको कार्बाइड से करते हैं, जो अच्छा नहीं होता है, उससे कैंसर हो सकता है। तो ये सिस्टम्स में एथिलीन से जो काफी ऑर्गेनिक होता है, तो एथिलीन से कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से ये कूलिंग करते हैं, से पकाते हैं। इस सिस्टम में ये पूरा सिस्टम बिजली पे नहीं है, पूरा सिस्टम सोलर पर है। इसको पिछले 6 महीने से इसको ये केला पकाने में लगा रखा है इन्होंने। इससे मेन फायदा ये है कि पहले किसान अपना कच्चा केला बेचता था, अब वो केला पकाकर बेच रहा है, उससे उसको 3 से 10 रुपया का फायदा है। तो रोज के दिनों में अबाउट 3 से 5 रुपए का फायदा होता है, पके हुए केले का रेट ज्यादा मिलता है। और अगर नवरात्रे या दिवाली के टाइम इनको 10 रुपये तक का फायदा हो जाता है। तो इस सिस्टम में ये अभी 1 मैट्रिक टन से 2 मैट्रिक टन बनाना एक साथ पकाते हैं केवल सोलर पर। और पिछले महीने इन्होंने 10 मैट्रिक टन केला पकाया था एंड उससे किसानों को 30 से 50,000 रुपया इस पूरे महीने में फायदा हुआ था। तीसरा केस स्टडी है जो ये सिस्टम उरई यूपी में लगा है, जहाँ एक किसान है जिनके यहाँ 15 गाय हैं। और पहले ये इस दूध को बेच रहे हैं लोकल शॉप्स पर, रेस्टोरेंट्स पर। तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि कभी जैसे कि अभी कोविड हो गया है, कोई बंद है, तो उसमें दूध नहीं लिया उस शॉप ने, उस दुकान ने, तो उनको वो दूध बहुत कम दाम पर बेचना पड़ता था। अब इन्होंने ये 200 लीटर का सिस्टम लगाया है एंड इस सिस्टम का बहुत बड़ा फायदा ये है कि 8 घंटे की बिजली कभी भी हो, दिन में हो, रात को हो, ये सिस्टम अपने आप बर्फ बना के रख लेगा और उससे ही दूध ठंडा करेगा। और एक बार दूध ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी, तो ये दूध को हम 4 से 5 दिन तक रखते हैं बिना उबाले। तो इससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। ये जो किसान भाई हैं, इन्होंने अभी 15 से 20,000 रुपये पर महीने तक की इनकी कमाई बढ़ी है। और इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस एरिया में बिजली इतना अच्छी नहीं है, 10 से 12 घंटे आती है और उनको डीजल की चिंता नहीं हुई है। तो जब भी लाइट आती है अपने आप वो बर्फ बना लेता है और सुबह जब इनको दूध ठंडा करना होता है, सुबह और शाम दूध ठंडा हो जाता है। तो अगला एक ये सिस्टम है, ये कोऑपरेटिव के लिए हमने लगाया है नॉर्थ ईस्ट में। और ये सिस्टम का मेन फायदा ये हुआ है कि इनका अगर तो दूध बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो पहले 50 किलोमीटर से दूध आता था,
और उसे ठंडा करने में 6-6 घंटे लगते थे। तो अब ये इंस्टेंट मिल्क चिलर जो है सोलर का, इससे दूध काफी जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी ठंडा होने से इनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो पहले यहाँ 700 किसान थे इस कोऑपरेटिव से जुड़े हुए। अब दूध जल्दी ठंडा होने की वजह से इन्होंने 1200 किसान जोड़ दिए हैं। एंड इससे अगर आप ये डेटा देखेंगे, इनका पहले 62 पैसे पर लीटर का खर्चा होता था कूलिंग में, अब वो 30 पैसे रह गया है। एंड उससे आपका 50,000 रुपया महीने का सेविंग है। तो हमारी जो कंपनी है, ये हमारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है उत्तर प्रदेश हापुड़ में। एंड हमारे सर्विस सेंटर्स दिल्ली, बैंगलोर और गुवाहाटी में है। तो हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ करते हैं। पूरे ये कंटेनर जो कोल्ड स्टोरेज के होते हैं इन्हें खुद बनाते हैं, और ये मिल्क कूलर भी खुद ही बनाते हैं। एंड हमारे 5 पार्टनर्स हैं इंडिया में। धन्यवाद। थैंक यू नितिन, आपने बड़ा अच्छा बताया कि किस तरह से कोल्ड स्टोरेज सॉल्यूशन अलग अलग कमोडिटी के लिए यूज किए जा सकते हैं। दूध का आपने बताया, केले का बताया, मिलेट, पल्सेस, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इनमें बैटरी बैकअप है, सोलर का भी ऑप्शन है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो किसान की तो आमदनी बढ़ती ही है, बट उन्हें एक बड़े एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से हम आपने इस समस्या का समाधान बताया। और मेरी सब एफपीओ से गुजारिश होगी कि आपके कोई भी प्रश्न हो या आप नितिन से बात करना चाहें तो इस ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करें। धन्यवाद नितिन। सर इनका है ना मोबाइल नंबर सर शेयर करो, सिर्फ मोबाइल नंबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम चैट बॉक्स में नितिन अगर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं तो वो सही रहेगा, जिससे कि बाकी एफपीओज भी देख पाए। अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप वहां डाल दीजिए। और मेरी जितने भी स्टार्टअप प्रेजेंट कर रहे हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने अपने कॉन्टेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जो कि एफपीओ आपको सीधा बात कर पाए। तो अब हम समय थोड़ा हमारा कम है, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। तो मैं अब रूकार्ट के हमारे जो फाउंडर हैं विकास जी, उनसे चाहूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि 7 मिनट का जो एक समय हमारा वो है उसमें अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। विकास आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। विकास आप हैं? हम सुन नहीं पा रहे आपको। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हाँ, स्लाइड दिखाई दे रही है। विकास आप थोड़ा तेज, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा माइक के पास में आ जाइए। अभी बेटर है? हाँ, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। चलिए आप शुरुआत करिए, फिर हम बताते हैं। मैं वीडियो करता हूँ। विकास आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप चाहें तो अपना वीडियो ऑफ कर दें। आपकी आवाज एकदम साफ नहीं आ रही है। बेचना पड़ता है क्योंकि मार्केट में भी बहुत सामान आते हैं। क्राउड फंडिंग के जरिए लाख रुपए इकट्ठा कर उन्हें हुनर भी किए। देखिए पूरी खबर। महामारी के कठिन दौर में मराठवाड़ा के छोटे किसानों के लिए ये सब्जी कूलर बहुत ही मददगार साबित हो रही है। करीब 1 हफ्ते तक ये अपनी उपज को स्टोर कर पाते हैं। ये कूलर बिना बिजली के चलते हैं और आईआईटी के पूर्व छात्रों की कंपनी ने इनको तैयार किया है। जो बेचने के लिए जाते हैं बेचना पड़ता है क्योंकि मार्केट में भी बहुत सामान आते हैं। मिलता है हम लोगों को सही रेट। 8 दिन में जो 3 के लिए तो हमारा नुकसान हो रहा था। फिलहाल अभी 1500-2000 रुपया उसमें हम लोग और ज्यादा हमारा कमाई हो रहा है। मार्केट में के रेट से भी हमारा जो 2000 नुकसान हो रहा था, 1500, 1700, 2000 तक नुकसान हो रहा है। अभी वो भरपाई हो रहा है इसी के। तो ये हमारे लिए सबसे रखने के लिए ये बनाया गया है। तो इसमें हम लोग अभी ये रेडिस यानी कि मूला रखे हैं। तो ये मूला ये कल तोड़ के रखे हैं। इसमें से सुबह थोड़ा काम में बेच के आए। जो बाकी जो बच गया है इसको मैंने कल सुबह। जी, मेरी आवाज अभी आ रही है सर अच्छे से?
अब आ रही है विकास जी, अब बताइए। आप हमने देख लिया वीडियो, सब्जी कूलर का वीडियो देख लिया, अब आप इसके बारे में जरा बताइए, जानकारी दीजिए। मेरा सभी एफपीओज के मेंबर्स जो हैं उनके साथ ये कहना है कि ये सब्जी कूलर हमने छोटे किसानों के लिए बनाया है, और इसके पीछे हमारा एक विजन ये है कि जैसे हर किसान के पास अपना मोबाइल या हर आदमी के पास अपना मोबाइल होता है, क्या उसी तरह एक स्टोरेज मैकेनिज्म हर एक किसान के लिए हो। और इसके पीछे छोटे किसानों के लिए ये सब्जी कूलर बनाया गया है, जिसमें आपको सिर्फ 20 लीटर पानी डालना है जब आप सब्जी और फूल स्टोर कर रहे हैं। नो इलेक्ट्रिसिटी, नहीं डीजल की जरूरत, नहीं सोलर पावर की जरूरत नहीं। तो चूंकि सिर्फ ये 20 लीटर पानी लेता है और कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है। आपको जस्ट जो हम स्पेशली डिजाइन कैरेट्स प्रोवाइड करते हैं, उसको आपको हफ्ते में एक बार गर्म पानी से साफ कर देना है, और जस्ट 20 लीटर पानी। ये जो आपने वीडियो में देखा वो ब्रिक मॉडल था, ये नया मॉडल हमने इस बार अक्टूबर में लॉन्च किया है, जो कि कंप्लीटली पोर्टेबल मॉडल है। डेड वेट 60 किलो है, आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, और इसमें आप कोई भी लीफी वेजिटेबल आराम से 2 दिन रख सकते हैं। दूसरे वेजिटेबल जैसे कि भिंडी, मिर्ची, टमाटर, ये सब आप आराम से 5 से 6 दिन रख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसको केला पकाने के लिए, लेमन पकाने के लिए, आम पकाने के लिए नेचुरल राइपनिंग चेम्बर के रूप में यूज कर सकते हैं। आपको कार्बाइड देने की जरूरत नहीं है, और जब आप फल पकाने के लिए यूज कर रहे हैं, आपको पानी भी देने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे 2 केस स्टडीज बताना चाहूंगा किस तरह ये एफपीओ को हेल्प कर रही है। पहला जो केस स्टडी है, ये हरित मित्रा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का से है, जो कि वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से है। उनका 500 किसान जो कि फल और सब्जी उगाते हैं ऑर्गेनिक वे से, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको मार्केटिंग के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जो कि इलुरु शहर है, वहां पे इन्होंने एक दुकान खोली है, और उस दुकान पे उन्होंने सब्जी कूड़ा रखा है। तो और साथ ही साथ ये इस जो मिडिल में आप देख रहे हैं, ये उनकी दुकान है, और इसके साथ ही ये डोर डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये किसानों से सुबह सब्जी लेके आ जाते हैं, अपने दुकान में सब्जी कूलर में रख देते हैं, और कुछ छोटे क्वांटिटी ये बाहर में भी रख देते हैं, जिससे कि आने जाने वाले लोग देख के भी समझ जाए कि ये सब्जियों की दुकान है। और जैसे इनके पास ऑर्डर आते हैं, ये डोर डिलीवरी भी कर देते हैं और दुकान पे भी बेचते हैं। ये देखने में आया है कि जो हाउस वाइफ है, घरेलू महिलाएं जो हैं, वो दुकान पे आके सब्जी खरीदते हैं, जबकि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है। एक सेकंड विकास, 1 मिनट रुकिए, पीछे से कहीं से आवाज आ रही है। मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी पार्टिसिपेंट हैं, कृपया अपना माइक म्यूट पे रखें, जिससे कि हम सब आवाज साफ सुन पाए। मेरी रिक्वेस्ट है सब अपना माइक म्यूट कर दें। अभी भी मुझे आवाज आ रही है पीछे से, कृपया। हिमांशु, सॉरी हेमेंद्र, मैं सबका म्यूट कर देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद दोबारा से हाँ एक बार, हाँ उससे विकास अपने आपको इसके बाद अनम्यूट कर लीजिएगा। जरूर जी, विकास जी आप चलिए। तो ये उन्होंने दुकान ली है, जहाँ पे ज्यादातर महिलाएं दुकान पे आके खरीदारी करते हैं, और जो स्टूडेंट कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हैं, जो पुरुष रह रहे हैं, वो ज्यादातर होम डिलीवरी की डिमांड करते हैं। तो जनरली ये हम देख रहे हैं पिछले 4-5 महीने से कि ये शॉप से उनकी लगभग 1200 से 1400 रुपए की आमदनी पर डे होती है, और जो डोर डिलीवरी सर्विस से 1800 से 2000 रुपए। और इन्होंने 2 आदमी रखे हुए हैं, तो एक जो मंथली इनका इनकम है वो लगभग 48,000 से लेके 50,000 तक ये एफपीसी की हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल जो है मैं पुलिथलई तालुका से देना चाहूंगा, तमिलनाडु से, जहाँ पे एफपीओ ने जो सब्जी कूलर खरीद करके मंडियों में रखा है। फार्मर्स जो मार्केट होते हैं वहां पे लोकल, वहां पे उन्होंने रखा है। तो होता क्या था कि जो सुबह में जो छोटे किसान लेके आते थे या छोटे व्यापारी सब्जी लेके आते थे, उनकी ये कोशिश होती थी कि शाम तक ये सब्जी बिक जाए, जिससे वापस जाते वक्त उन्हें परेशानी ना हो या फिर ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़े। अगर वो नहीं होता था तो वो लास्ट में उसे बहुत ही कम दामों पे लोगों को बेच देते थे, या कई बार वो फ्री में बगल में होटल वाले को दे देते।
तो ये एफपीओ ने खरीद करके इसे सब्जी कूलर को यहाँ पे मार्केट यार्ड में ही रख दिया है, जिससे अभी किसान अगर 2-3 बजे तक नहीं बिकते हैं उनके सब्जियां, तो वो ये सब्जी कूलर में इस तरह से जो आप देख रहे हैं वहां पे रख देते हैं और फिर अगले सुबह ये 6 से 7 बजे तक आ जाते हैं। और चूंकि उस वक्त तक चूंकि सब्जी कूलर में एकदम फ्रेश होता है, अट्रैक्टिव रखता है, तो उन्हें फिर काफी हाई दाम पे उनकी सब्जियां बिक जाती है। तो ये मेरे 2 केस स्टडीज थे और ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। धन्यवाद विकास, बड़ा अच्छा हमें लगा कि आपने सब्जी कूलर बनाया, और जो मुझे बात अच्छी लगी कि पोर्टेबल है, तो आप मंडी में भी रख सकते हैं, दुकान पे भी रख सकते हैं, खेत पे भी रख सकते हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा लगा। और इसका बड़ा ही लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव है। तो आप अपना विकास अपना कॉन्टेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में डाल दीजिए। कृष्ण, Yes. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एफपीओ को आप बुलाना चाहते हैं उनकी टिप्पणी के लिए, तो अभी बुला लीजिए। धन्यवाद हेमेंद्र। हमारे साथ श्री गणपत पार्थे जी हैं। वो एफपीओ से संबंध रखते हैं। उनके एफपीओ का नाम है श्री राम फल प्रक्रिया सहकारी संस्था। मेरा उनसे अनुरोध है कि आपने दोनों प्रेजेंटेशन जो सुने हैं, इसके आधार पर आपको एक तो उन दोनों कंपनी से कोई अगर सवाल पूछने हो, खासतौर पर कि किस तरह से आपकी उपयोगिता बढ़ सकती है, कॉस्ट और बाकी चीज़ों के बारे में, तो कृपया आप अपने आपको म्यूट कर लीजिए और उसके बाद आपको हम 5 मिनट का समय है इस संवाद के लिए। गणपत पार्थे जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? नमस्ते सर, नमस्ते। मैं प्लीज महाराष्ट्र सतारा से बात कर रहा हूँ। जो हमारा मेन क्रॉप है स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी यहाँ पे करीबन 1200-1300 हेक्टेयर की जाती है, और 30-40 साल का हमारा किसान भाई का ये प्रैक्टिस है। हमें यहाँ पे हमारी एक श्री राम फ्रूट प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यहाँ पे काम कर रही है, और 1400-1500 किसान यहाँ पे ये एफपीओ में जोड़े हैं। सबका हैबिट तो अच्छा उगाना तो है, उगाते हैं, लेकिन जो आपका आवाज अभी नहीं आ रही है पार्थे जी। आप अपना वीडियो चाहे तो ऑफ कर लें, हो सकता है आपकी कनेक्टिविटी कुछ। हमारा किलो 10 किलो 20-25 किलो और अपने आते हैं, लेकिन वो फ्रूट लेके आने से हमारा एफपीओ में हम ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड में उसका वेरिफिकेशन करके ग्रेडिंग करके लेते हैं। जो ए ग्रेड का फ्रूट वो आता है, वो टेबल फ्रूट मार्केट में चला जाता है, वो 80% होता है। इसको प्री-कूलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है। अभी तो हमारे पास 10 टन का प्री-कूलिंग है, उससे फायदा होता है। ये प्री-कूलिंग की वजह से बायर हमारे यहाँ आए हुए हैं, वो अच्छा दाम भी मिलता है, लेकिन अभी वो कितना 10% भी होता नहीं है। इसके लिए और प्री-कूलिंग और करने की यूनिट खड़ा करने की जरूरत है, जो कि हमने अभी मैग्नेट प्रोजेक्ट में किया है, अप्लाई किया है, वो मंजूर भी सैंक्शन हुआ है। जहाँ की हम लोगों ने हमारे यहाँ एफपीओ जो है पहाड़ी एरिया में है, वहाँ पे 250 टन के 2 प्री-कूल स्टोरेज हमने लिए हैं, मांगे हैं, क्योंकि जो पेरिसेबल आइटम पेरिसेबल ये स्ट्रॉबेरी फ्रूट रहता है, जो तुरंत इसे 1 घंटे में प्री-कूल करें, जो टेबल फ्रूट का माल है, वो प्रोडक्ट वो डायरेक्ट जाएगा, मार्केट में चला जाता है। और जो बी और सी ग्रेड का जो रहता है, उसे मार्केटिंग कर इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो जो बायर रहता है, कभी-कभी ज्यादा माल रहेगा, कभी-कभी स्ट्राइक रहेगा, तो किसान भाई का तो माल में लेना ही पड़ता है, लेकिन रखेंगे कैसा? क्योंकि हमारे पास इतना पहाड़ी एरिया में कोल्ड स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं है, जो हमें 50-60 किलो दूर तक लेके जाना पड़ता है, वहां तक अपना वेट लॉस हो जाता है, और पूरी तरह से 20-25% का नुकसान होता है। इसलिए हम लोगों ने अप्लाई किया है, और किसान भाई का तो हैबिट है, तो कोल्ड चेन से चला जाएगा, तो 1 घंटे में प्री-कूल करके वही टेम्परेचर में हमें बाहर के माल फ्रूट भिजवाए तो अच्छा रहेगा। तो हमने इसके लिए प्री-कूलिंग रेफर वैन का भी अप्लाई किया है,
जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ से अगर ये पहला तो मुंबई पूना में चला जाता था, अभी दूर दूर मार्केट जो भी चेन्नई बेंगलोर दिल्ली तक चला जाता है, लेकिन अपना रेपर वैन में नहीं है, इसलिए वो 20-25% का वो लॉसेस हो रहा है। इसलिए ये स्ट्रॉबेरी फ्रूट का जल्दी से जल्दी कूल करना चाहिए, और कूल इट क्विक एंड कीप इट कूल, ऐसा रहेगा तो किसानों भाइयों को बहुत ज्यादा रहेगा। और हमारे ये किसान भाई सब पढ़े लिखे हैं, युवा युवती है, और सब 100% यहाँ पे अच्छी तरह से उगाते, लेकिन हमारे पास जब कोल्ड में हम जाएंगे तब हम इंटरनेशनल मार्केट भी काबिज करें। इसलिए हमारा मैग्नेट अनुरोध है कि जल्दी से जल्द हमारा ये प्रोजेक्ट है चालू हो जाए तो किसान का इसमें फायदा पार्थ जी, आएगा। थैंक यू वेरी मच। पार्थ जी, आपका इन विचारों के लिए धन्यवाद। मैं जानना चाह रहा था कि दोनों जो प्रेजेंटेशन हुए हैं आज के, इनके संबंध में आपकी कोई प्रतिक्रिया है? किसान की तरफ से किस तरह से आपको लगता है ये यूजफुल हैं, या इनमें कोई आपको कमी या ऐसी चीज मेरे को नजर पूछ रहे आती हैं है? सर। हाँ हेलो हाँ सर, हेलो बताइए। हाँ जी, बोलिए हेलो पार्थ जी। हाँ पार्थ जी, हम सुन पा रहे हैं, बताइए। हेलो पार्थ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल पा हेलो रहे हैं? हाँ, हेलो। हेलो ये सेशन पार्थ जी, अच्छा है आपकी आवाज किसान आ रही भाई है? के लिए और हाँ। सभी एफपीओ लिए फायदेमंद है। हाँ, फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेमेंद्र। हम अगले थीम की तरफ चल सकते हैं क्योंकि जी समय जी, की कमी है, बिल्कुल। उसके बाद हम जी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद नितिन और विकास का ये प्रेजेंटेशन के लिए। आई थिंक ये प्री कूलिंग की इन्होंने समस्या बताई है, वो जरूर हम मेरे ख्याल से इनसे 1 to 1 बात करके अगर उसके कोई सोल्यूशन आप इन्हें बता पाए एफपीओ को तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम अगले उसमें चलते हैं। अगला सेगमेंट है हमारा शेल्फ लाइफ इंप्रूवमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग का, जिसमें कि हमारे 2 स्टार्टअप्स हैं, एक तो S4S टेक्नोलॉजीज और दूसरा है ग्रीन पॉड। तो सबसे पहले मैं S4S के फाउंडर वैभव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें। हाय, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम वैभव तिड़के है। मैं औरंगाबाद से प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन दिख रहा है सबको? हाँ वैभव, दिख रहा है। ग्रेट, थैंक यू। सो मैं S4S टेक्नोलॉजीज को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं S4S में CEO एंड को फाउंडर करके काम करता हूँ। हम औरंगाबाद, मुंबई, तमिलनाडु और उड़ीसा 4 जगह पे काम कर रहे हैं अभी। तो हमारा जो मेन कार्य है वो हमारा फूड प्रोसेसिंग डोमेन में है। हम महिलाओं के साथ अलग अलग विलेजेस में काम करते हैं, जहाँ पे हम उनको सोलार पावर्ड फूड डिहाइड्रेशन सेटअप देते हैं, और जिससे कि वो अपना माल प्रोसेस कर पाए, और हम उनसे बाय बाय गारंटी भी लेते हैं। इस तरह का ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, ये जो सारी कमोडिटीज हैं, इन सब में प्रोसेस प्रोडक्ट का इंडिया का जो मार्केट है ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का ये मार्केट सेगमेंट है, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जाते हैं। ये प्रोडक्ट का जो उपयोग होता है वो मेनली इंडस्ट्री में होता है। आप मान लो कोई सीजनिंग ले लो, स्पाइस मिक्स ले लो, मैगी मसाला ले लो, लेज ले लो, कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, उन सारे प्रोडक्ट्स में फ्रूट्स वेजिटेबल के अलग अलग फॉर्म में यूज होता है। सो S4S कंपनी इन प्रोडक्ट्स को टारगेट करती है। फार्म लेवल पे हम ये अलग अलग प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टोमेटो दिख रहा है, इसको हम फार्मर से प्रोक्योर करते हैं। उसी गांव में हम उसको प्रोसेस करके उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हमारे सेंट्रल यूनिट में लेके आते हैं। वहाँ पे उसका रिपैकिंग होता है और वो प्रोडक्ट बाहर निकलता है। जो प्रोडक्ट्स अभी हम कर रहे हैं उसमें वेजिटेबल्स में हम अनियन है, जिंजर है, टमाटो है, गार्लिक है, पोटैटो है, ये प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। ग्रेन्स में जो अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम अभी कर रहे हैं, उसमें हमने प्रोटीन एक्सट्रैक्शन, स्टार्च, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्न ग्रेड्स, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स पे उस पर भी काम चल रहा है।
तो पूरा जो एस्परस का कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि हम एक विलेज में एक महिला को हम प्रोक्योरमेंट सेंटर खोल के देते हैं, जहाँ पे बाकी के फार्मर्स आए और अपना माल वो बेच पाए। उस महिला को हम क्वालिटी कैसे निकाले, रेट कैसे डिसाइड करें और परचेस कैसे करें, इसका सब ट्रेनिंग देते हैं। जब फार्मर अपना माल उसको रेट अच्छा पूछता है, अगर उसको रेट अच्छा लगता है वो अपना माल वहाँ पे लेके आता है। वहाँ पे लेके आने के बाद उसका परचेस होता है, उसका रिसिप्ट बनता है और उसके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाता है। एक बार वो मटेरियल हमने परचेस कर लिया इस पॉइंट पे, उसके बाद वो उसी विलेज में दूसरी महिलाओं के पास जाता है जिनके पास एक सोलर पावर्ड यूनिट है, जहाँ पे ये महिलाएं इस फ्रेश टमाटो को ड्राई टमाटो में कन्वर्ट करती है। फार्मर का जो पेमेंट है वो कंपनी की तरफ से हम डायरेक्टली कर देते हैं। ये जो महिला है उसको हम प्रोक्योरमेंट करने के लिए, खरीदी करने के लिए कमीशन देते हैं। वैसे ही ये जो महिला है जो इस टमाटो को प्रोसेस करेगी उसको भी हम पर केजी पे पेमेंट करवाते हैं। एक बार एक कन्वर्ट हो जाए उसके बाद ये सारा माल हम इन गाँवों से कलेक्ट करते हैं। अभी हम 80 विलेजेस में काम कर रहे हैं और फाइनली उसका जो है वो फाइनली कस्टमर के पास जाता है, जहाँ पे कस्टमर वो अलग अलग एप्लीकेशन में यूज कर सकता है। हमारी जो सारी महिलाएं हैं वो ओवरऑल लेवल पे एफपीओ की मेंबर होती है। हम एक तालुका में एक एफपीओ के साथ काम करते हैं। उन एफपीओ के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के साथ हम प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग की यूनिट डलवाते हैं, जिसके कारण इसमें एफपीओ पूरा इन्वॉल्व रहता है। जो दूसरी चीज हम करते हैं कि किसी को फिनेंशियल रिस्क नहीं लाने देते। फार्मर है उसका पेमेंट एक बार रिसिप्ट आ जाए तो एफपीओ हमें इनवॉइस बनाती है और फार्मर का पेमेंट डिजिटली हम एफपीओ फार्मर को 24 घंटे में कर देती है। इनका भी जो पेमेंट है वो डिजिटली होता है। इसके सिवा जो प्रोसेसिंग की महिलाएं हैं उनको हम बैंक लोन मशीन लेने के लिए हेल्प करते हैं। उसमें अगर कोई गारंटी लगे, बैंक लोन के डॉक्यूमेंट लगे, वो हम सारा सपोर्ट करते हैं एंड 100% बायबैक होता है, जिसके कारण किसी के ऊपर कोई फिनेंशियल रिस्क ना आए। ऐसे तरह का ये सेंटर होता है। उनका जो घर है उसी घर को हम प्रोक्योरमेंट का पॉइंट बना देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चाफा एफपीओ है, उसके अंदर मुंबई है हमारा कॉमन ब्रांड है, जहाँ पे ये परचेस पॉइंट हो जाता है। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो इस एफपीओ की शेयर होल्डर और महिला है जिसके घर को इस गाँव कन्वर्ट हो गया है प्रोक्योरमेंट सेंटर। उसी तरह से देखेंगे तो ये प्रोसेसिंग यूनिट है जो आप अपने घर के सामने या फिर टेरेस पे रख सकते हो। एक जो यूनिट है वो दिन में 1000 केजी तक का प्रोसेस करता है। 5 महिलाएं यहाँ पे काम करती हैं। जो महिलाएं यहाँ पे काम करती हैं उनको साल के 70,000 से लेके 1 लाख तक का इनकम मिलता है। ये पहला स्टेज है प्रोसेसिंग का और ये दूसरा स्टेज है जहाँ पे पूरी तरह से सूख जाता है मटेरियल। ये होने के बाद वो कलेक्ट होता है और फाइनली इस फैक्ट्री में आता है जो 15 से 20 किलोमीटर अंतर पे होती है। ये यहाँ से उठाने का माल और फैक्ट्री में लेके आने का, पैक करने का, ये सारी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से हमने पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। मशीन इसका एक कंपोनेंट है, पर इसके सिवा जो एफपीओ के साथ हमारे रिलेशन है, फार्मर के साथ जो रिलेशन है, इस तरह से पूरे इंटीग्रेटेड में फार्म से लेके कस्टमर तक का ये पूरा का पूरा हमने सिस्टम एस्टेब्लिश किया है। महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु 3 स्टेट में हम काम करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है बताइए, मैं शॉर्ट रखना चाहता हूँ और क्वेश्चन आंसर्स में जितने हो सके उतने आंसर देना प्रेफर करूँगा। थैंक यू वैभव, बड़ा अच्छा सॉल्यूशन लगा हमें और बड़ा अच्छा लगा कि महिलाओं को लाख रुपए साल तक की आमदनी होती है, एक बहुत ही अच्छी बात लगी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि ये जो आपने जो डिहाइड्रेशन यूनिट दिखाई है इसकी कितनी लागत आती है करीब? एक महिला के पीछे, तो मैं पहले प्रोक्योरमेंट पॉइंट पे जाता हूँ। ये जो पहला एंटरप्रेन्योर होता है उसको कोई लागत नहीं लगती। इसमें एक वजन काटा, मॉइस्चर मीटर और ब्रांडिंग लगता है, वो कंपनी से प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें उनका कोई खर्चा नहीं होता। इनका इनकम साल का लगभग 50,000 तक हो जाता है कमीशन के बेसिस पे। ये जो दूसरा आपने देखा, इसमें एक मशीन के लिए जो लागत आती है वो 90,000 एक महिला के पीछे आती है। 5 महिलाएं काम करती है ऑन एन एवरेज साथ में, तो 90,000 का इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है। उसमें से 10,000 रुपए महिलाएं देती है, 80,000 रुपए बैंक का लोन आता है। 80,000 के ऊपर लगभग आप EMI पकड़ लीजिए, 1700-1800 रुपए महीने का EMI आता है। तो इनका जो अर्निंग होता है वो 6 से 7,000 रुपए का EMI छोड़ के बचता है। तो इस तरह से इक्वेशन चलता है। 80,000 का लोन एक महिला के ऊपर होता है। ठीक है वैभव, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल चैट बॉक्स में डाल दीजिए और आपके लिए कुछ चैट बॉक्स में प्रश्न भी हैं जो आप अगर चाहें तो वहाँ आंसर कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम चलेंगे अगले प्रेजेंटेशन की तरफ जो कि है ग्रीन पॉड का।
उनका भी बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। और मेरी रिक्वेस्ट है ग्रीन पॉड से विजय ने ज्वाइन किया है। हाँ जी। हाँ जी, तो विजय आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। या थैंक यू। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रही फुल स्क्रीन में? हाँ जी, दिख रहा है आप। ओके, बढ़िया, थैंक यू। सबको नमस्कार, मैं ग्रीन पॉड लैब से हूँ, मेरा नाम विजय है। ग्रीन पॉड लैब्स हम एक पोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशंस कंपनी है जिधर हम फूड वेस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो अपना देश में जो प्रॉब्लम है, जो सबको पता है कि अबाउट 40% का फ्रूट्स है जो नुकसान हो जाती है, उसका कीमत बहुत बढ़ती है। 72,000 करोड़ के ऊपर हमारा लॉस होती है हर एक साल। इसके वजह से अपना एनवायरनमेंट को भी बहुत कुछ नुकसान है। जो इधर हम मानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज अपना प्रॉब्लम्स को मिटाए। जो कोल्ड स्टोरेज है वो अभी 10% का देश का प्रोड्यूस को ही होल्ड कर सकती है। रिमेनिंग जो 90% है उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, जिधर हम मानते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिधर वो काम करेगा। ये हम एक सोल्यूशन बनाए हैं, इसका एक्टिव पैकेजिंग बोलते हैं, जिसके द्वारा हम दो तरीके के काम करते हैं। एक, अपना जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हार्वेस्ट हो चुकी है उसका राइपनिंग रेट को हम कंट्रोल करते हैं। मतलब जो पकना ज्यादा होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। उसी वक्त हम जो भी माइक्रोबियल और फंगल अटैक दिखाई जाती है उस पे, उसको भी हम साथ में कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने अभी स्ट्रॉबेरीज वीडियोस में देखा थे, प्रोग्राम शुरू होने के पहले बहुत कुछ फंगल ग्रोथ होती है, वैसा उन सब चीजों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन बहुत सिंपल होती है। जैसे हम काम करते हैं, हम हर एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर उसका एक खुद शक्ति होता है। जैसे अपना बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है, हर एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी उनका एक खुद डिफेंस मैकेनिज्म होती है। उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम बाहर से उसको ट्रिगर करते हैं। ये हम 100% प्लांट्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स के द्वारा से हम उसको करते हैं। इसका मतलब ये है कि अपना सॉल्यूशन है जो आप ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम काफी कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन करते हैं उसके साथ, फिर हम डेटा के द्वारा से उसको फाइनलाइज करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा सॉल्यूशन होते हैं। जैसे आपने अगर वीडियो में देख सकते हैं, मेरा हाथ में एक छोटा सैशेट है, जो सैशेट बहुत 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा है। उसके द्वारा से हम इसको सॉरी, मेरा आवाज थोड़ा इको आ रहा है। पेशेंट आप जरा एक बार चेक करिए, कुछ इको आ रहा है अगर। विजय अभी शायद बंद हो गया। थैंक यू। ठीक हो गया। हाँ विजय। या थैंक यू। सो जो मेरे हाथ में एक छोटा सैशेट है, इसको लगानी है अपना फ्रूट्स के ऊपर, बस वो अपना शेल्फ लाइफ को बढ़ देता है। ये सारा सॉल्यूशंस रूम टेम्परेचर पे काम करती है, यही इसका स्पेशलिटी है। अगर सोचो आपके पास 20 केजी का टमाटर है, उसमें 5 से 10 सैशेट लगाना पड़ेगा 20 केजी टमाटर के लिए, जो रूम टेम्परेचर में आप रख सकते हैं। इसके लिए स्पेशली आपको कोई कोल्ड स्टोरेज वैसा कोई जरूरी नहीं है, जो अपना टमाटर का जिंदगी बढ़ जाती है। और जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसमें, वो भी काफी तरह तक कंट्रोल हो जाती है। जो इधर में थोड़ा फोटोज लगाया, जिधर आप देख सकते हैं कि अनार की जिधर फंगल ग्रोथ हो जाती है ऊपर का, नीचे अपना ग्रीन पॉड लैब्स का सॉल्यूशन लगाने के बाद जो फंगल ग्रोथ है वो एकदम मिनिमाइज हो चुकी है। ये सब कुछ रूम टेम्परेचर पे चालू है। मतलब 40 से 80% तक शेल्फ लाइफ बढ़ती है। ये अंजीर का फोटोज है, जिधर अंजीर का भी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और उसके साथ हम टमाटर का भी लगाया। ये अपना प्रोडक्ट पूरा 100% सेफ है। मतलब इसका कोई इफेक्ट मतलब कोई रेसिड्यू नहीं होती है क्रॉप में। जैसे आप ये सैशेट को लगाएंगे, अपना जो भी फॉर्मुलेशन है ये सैशेट के अंदर ही रह जाता है। कुछ भी प्रोडक्ट मीन क्रॉप्स के साथ इंटरेक्ट नहीं होती है, मतलब टच भी नहीं होती है टमाटर को या फिर अंजीर को। तो इसके वजह से ये हवा में ही काम करती है और हवा से बाहर निकल जाती है, तो कोई नुकसान नहीं होती है। और जो न्यूट्रिशन रहती है अपना क्रॉप में, उसको भी काफी अच्छे तरीके से रख जाता है। अगर सोचो कोई किसान है जिसके पास 5 टन का प्रोड्यूस होती है हर सीजन में, उसमें सोचो कि 30% तक वेस्ट होती है, इसका मतलब 1,20,000 का नुकसान होती है। तो ग्रीन पॉड लैब्स का सॉल्यूशन आप परचेस करेंगे, आपको 20,000 रुपया लगेगा, तो आपको 1,00,000 रुपया बच जाएगा। ये अपना फार्मर्स और ट्रेडर जो भी है जिनका शेल्फ लाइफ का इंपॉर्टेंस है, तो उनको नया मार्केट एंट्री का एक्सेस मिलती है।
अपना बॉटम लाइन सेल्स इंक्रीज होती है क्योंकि नुकसान कम होती है, और कस्टमर का हैप्पीनेस भी बहुत बढ़ती है कि आपके पास दोबारा दोबारा वापस आएंगे लेने के लिए। ये दूसरे तरफ से एफिशिएंट है, मतलब जिधर आपको प्राइस वेरिएशंस होती है, एक दिन अच्छा प्राइस मिलती है, दूसरा दिन नहीं मिलती है, तो आप इसको आप अपने पास रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, और जब आपको अच्छा प्राइस मिलता है मार्केट में तभी बेच सकते हैं, और वेस्ट भी कम करती है। इसमें कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, ये सैशेट बहुत ही अफोर्डेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हजारों या लाखों रुपया पहले ही दे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करनी है, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे पास बहुत कुछ प्रोडक्ट्स, अभी हम टमाटर और अंजीर पे काम कर रहे हैं, और साथ में हमारा अभी चालू है स्ट्रॉबेरी में एक्सपेरिमेंटेशन चालू है, फिर उसके बाद मैंगो, पपाया, वैसा बहुत कुछ क्रॉप्स को हम देखना चाहते हैं। तो अपना टीम में मैं हूं और दीपक हो, हम दोनों का फूड पे एक्सपीरियंस है, टीम को काफी एक्सपीरियंस है फूड पे, और ऑपरेशंस में भी एक्सपीरियंस है। एक काफी सिंपल सॉल्यूशन है, हम चाहते हैं कि हम सब मिलके फूड वेस्ट को कम करें इस देश में। थैंक यू। धन्यवाद विजय, बहुत ही अच्छा आपने सॉल्यूशन बताया, और बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन है। इसमें बहुत ही कम कंपनियां हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, बाहर के देशों में तो मुझे कुछ पता है, कुछ कंपनियां हैं बट ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक छोटा सी शंका जो है मन में आती है कि ये क्या फूड सेफ्टी के हिसाब से क्या ये ठीक है इस सॉल्यूशन को लगाना, जो कंज्यूमर यूज करेगा, क्या उसके लिए अगर ये एडिबल कोटिंग रहती है तो उसके लिए तो कोई परेशानी का विषय नहीं बन सकता? नहीं, बढ़िया, थैंक्स हेमेंद्र जी फॉर दिस क्वेश्चन। ये ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसके इंग्रेडिएंट्स जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, ये सारा FDA ग्रास सर्टिफाइड बोलते हैं। ग्रास सर्टिफाइड मतलब जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, मतलब ये सारा फूड के हिसाब से ही ये सर्टिफिकेशन US FDA में दिया जाती है। तो हमारा सारा इनपुट इंग्रेडिएंट्स उसके हिसाब से कंप्लायंस है, तो हम FDA कंप्लायंट बोल सकते हैं। इसके लिए इंडिया में कोई अलग सा सर्टिफिकेशन का तरीका नहीं है, बट ये 100% सेफ है, और ये कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ती है क्रॉप में। वो NABL का लैब का सर्टिफिकेट है हमारे पास जो इंडिया में टेस्ट हुई है, मतलब जब रेसिड्यू की बात ही नहीं होती है तो कोई नुकसान का बात नहीं होती है। विजय, बहुत अच्छी बात बताई। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कांटेक्ट डिटेल दीजिए, और आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में है। अब मैं कृष्ण से रिक्वेस्ट करूंगा कि FPO की टिप्पणी के लिए उन्हें बुलाया जाए। कृष्ण। धन्यवाद हेमेंद्र। सो हमारे साथ अभी अनीता मालगे जी हैं, यशस्विनी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से, और साथ में पूनम पाटिल जी हैं मातोश्री इंदुता एग्रो APC से। तो पहले मेरा अनुरोध है अनीता मालगे जी से, कृपया आप जो प्रेजेंटेशन में है उसके संबंध में अपनी प्रतिक्रिया और कोई सवाल हो पहले आप रखें, फिर उसके बाद पूनम पाटिल जी। पहले अनीता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें। अनीता जी, आपको आवाज आ रही है? नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं अनीता योगेश मालगे, यशस्विनी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी सोलापुर से बोल रही हूँ सर। और अभी हमारा काम सर शुरू में वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट और सेलिंग एंड बाइंग, इसमें हम काम कर रहे हैं अभी रिलायंस फ्रेश का भी वेंडर कोड मिला है हमको, और ITC कंपनी के साथ अभी हम पोमग्रेनेट में काम कर रहे हैं। टोटली हमारी FPO जो है सर महाराष्ट्र में से फर्स्ट वुमन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, और कंपनी के 1400 वुमन मेंबर शेयर होल्डर है, और अभी टोटली हम 35 विलेज में काम कर रहे हैं। हमारा यहाँ मेजर क्रॉप है सर ऑल टाइप वेजिटेबल, पल्सेस एंड फ्रूट्स में स्पेशली पोमग्रेनेट है, और बनाना है, पपाया और वाटरमेलन, ये सभी में हम अभी काम शुरू कर रहे हैं। और ये हिसाब से अभी ज्यादा से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी और कूलिंग जो है सर, वो अभी जो प्रेजेंटेशन में सबका मैं प्रेजेंटेशन अभी देखा सर, फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए बहुत अच्छा है सर, कूलिंग वैन स्पेशली, और वो डीप फ्रीज ऐसा वो है सर। और बाकी शुरू में प्रेजेंटेशन थोड़े देर हुआ सर मुझे ज्वाइन होने के लिए, इसलिए मैं शुरू का प्रेजेंटेशन नहीं देख पाई सर। और वो जो सभी का जो प्रेजेंटेशन है वो और ये जो है सर अपने FPO के जो मेंबर है, और आगे जाके हम जो मैग्नेट में काम करने वाले हैं सर प्रोसेसिंग यूनिट में, स्पेशली पोमग्रेनेट और बनाना, ये स्टोरेज करने के लिए सर ज्यादा से ज्यादा जो टेक्निकल है सर वो या हम सर अपने FPO में इसका यूज कर लेंगे। और आगे जाकर सर कूलिंग वैन जैसा है सर, रेफर वैन,
और रेपर वैन का भी बहुत अच्छा है सर, क्योंकि कैसा है हमारे यहाँ सर स्टोरेज के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आता है सर, इसलिए फार्मर लोगों को पास ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल जो रहता है सर, उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद, जैसा डिहाइड्रेशन का भी मैं अभी पीपीटी देखी सर, और बाद में कूलिंग वैन का जो है वो सर अपने एफपीओ में सर बहुत ज्यादा हमको सर वो उसका कट मॉडल फोन उसमें सर धन्यवाद अनिता जी। नहीं दूसरा कॉल है सर, इसलिए सर ज्यादा से ज्यादा सर हमारे कंपनी को सर यूज करेंगे सर। प्लेटफॉर्म के नीचे बात दी है एक पीछे से आवाज आ रही है। नहीं सर, यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है मैं सर। अभी आपके पास फिर से वापस आता, कोई बात नहीं, मैं एक बार पूनम पाटिल जी से भी बात कर लूं, फिर उसके बाद आपके पास अगर फिर कोई सवाल बचता है तो हम आपके पास आते हैं। पूनम पाटिल जी। जी सर। हाँ पूनम पाटिल जी, आपने प्रेजेंटेशन देखे तो आप अपनी प्रतिक्रिया या कोई सवाल हो पहले के प्रेजेंटेशन और अभी के जो 2 प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर। हाँ जी सर, मैं बताना चाहती हूँ हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है। पहले मैं तो पूनम भट्टू पाटिल, महाराष्ट्र जलगांव, और मेरी एपीओ का नाम है मातोश्री हिंदुता एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, टाकरखेड़ा विलेज है हमारा। सर हमारे यहाँ तो ज्यादा करके केले के उत्पाद ज्यादा होता है, और भिंडी है, हरी मिर्च है, ये ज्यादा उत्पाद होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ऐसा आता है, हम जो फार्मर से जो कलेक्शन करते माल का, वो ज्यादा दिन तक हमारे पास नहीं रहता, और हम जब उसको सेल करते, अगर हमने मिर्ची सेल की और उसको 1-2 दिन ज्यादा लेट हो गया तो वो खराब हो जाता है। तो मैंने जो प्रेजेंटेशन देखे बहुत सारे लोगों का, तो उसमें से ऐसा लगा कि अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज किया तो फार्मर का जो नुकसान होता है कि माल खराब हो जाता है तो लेते नहीं मार्केटिंग में, तो ऐसा नहीं होगा ऐसा लग रहा है। और ज्यादा करके हमारे यहाँ जो कोल्ड स्टोरेज है ये नहीं है, इसलिए वो माल स्टोरेज नहीं कर सकते। इसके लिए हम भी ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो माल ज्यादा स्टोरेज करने के लिए जगह नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हम माल स्टोरेज कर सकते हैं, और प्रोसेसिंग यूनिट अगर हमको इधर मिले तो प्रोसेस कर सकते हैं। माल प्रोसेस किया तो ज्यादा दिन तक रह सकता है। अभी हमारे कंपनी ने स्मार्ट में अप्लाई किया है प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन केले के भी ज्यादा उत्पाद है हमारे यहाँ। केले के ऊपर हमारे यहाँ तो बहुत गांव में ज्यादा करके वेपर्स चिप्स बनाने लगे हैं अभी, क्योंकि वो रखने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। अगर कोल्ड स्टोरेज रहे तो हम ज्यादा माल रख सकते हैं। ये हमारे तरफ प्रॉब्लम है कोल्ड स्टोरेज का। ठीक है पूनम जी, तो ये जो उन्होंने अभी टेक्नोलॉजी दिखाई कि जैसे सैशे डाल करके थोड़ा सा उसका लाइफ बढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा डेज के लिए आप उसको अपने पास बिना कोल्ड स्टोरेज के भी रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में। इन सब चीजों में जो कॉस्ट लगती है वो आपको लगता है कि वो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर कर सकते हैं? जी सर, हम ट्राई तो कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, हमने इधर से जो माल भेजा वो 1-2 दिन ज्यादा लेट हो गया तो माल खराब हो सकता है ना। अगर इसका यूज किया तो हमारा माल अच्छा रहेगा, तो हमको लॉस नहीं होगा और फार्मर को भी उसका लॉस नहीं होगा, ऐसा है। धन्यवाद पूनम जी। तो अभी थोड़ा समय कम है तो हम अगले वाले प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा एक और फीडबैक सेशन है। आप तब तक आपके कुछ और सवाल हो आपके एफपीओ मेंबर के, तो आप तब सवाल पूछ सकती हैं और चैट बॉक्स में डाल सकती हैं। मेरा सबको फिर से एक अनुरोध है कि हमारे पास 3 चैनल है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी सवाल है चैट बॉक्स में जरूर डालिए। आप हिंदी में भी डाल सकते हैं, इंग्लिश में भी डाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद कृष्ण। बड़ा अच्छा लगा पूनम जी ने बताया कि भाई अगर फायदा होता है तो कॉस्ट भी देने को तैयार हैं, क्योंकि उससे भी एफपीओ को आमदनी बढ़ेगी और वो अच्छी वैल्यू पे बेच पाएंगे और अपनी जो वेस्टेज है वो कम कर पाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा कि एफपीओ इन सब सॉल्यूशंस को अपनाने के लिए तैयार है।
अब हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे जो कि है ट्रेसेबिलिटी पे, जो बड़े इंटरेस्टिंग एक तकनीक है जो बहुत ही विश्व भर में जिसका बहुत ही उपयोग अब बढ़ रहा है, जिससे आपको पता लगा सकते हैं कि जो सामान है जो कंज्यूमर खरीद रहा है वो किस खेत से आ रहा है, उसकी गुणवत्ता जांच कहाँ कहाँ हुई है, कैसी रही है, उसकी स्टोरेज कैसी हुई है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहा है। तो ये बहुत ही तकनीक का प्रचलन बढ़ रहा है हमारे देश में भी और विश्व भर में भी। और इसका सबसे बड़ा फायदा वहाँ है जहाँ कई एफपीओ अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एस्पिरेशन है एफपीओ के लिए। तो उसमें तो ट्रेसेबिलिटी का बहुत ही अच्छा उपयोग है। अगर आपको अपनी ब्रांडिंग बनानी है अपने उत्पाद की, तो ये सॉल्यूशन आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। और हमारे पास जो 2 कंपनीज हैं और दोनों का बहुत ही अच्छा इनका एक्सपीरियंस है इन सॉल्यूशन को बनाने में और इनको विश्व भर में ले जाने में। पहली तो है इनोट्रेस, जो कि एक इनोटेरा ग्रुप का पार्ट है, उसमें हमारी सुनीति जी आज आई हुई हैं। और दूसरा है बर्डलॉग वेब सर्विसेज BWS, जहाँ से एऑन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है सुनीति जी से, आप प्लीज अपना प्रेजेंटेशन शेयर करें। धन्यवाद हेमेंद्र, मैं शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन। दिखाई दे रहा है हेमेंद्र, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सुनीति जी, आप ओके। सो आप सबको सब भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनीति है और जैसा कि हेमेंद्र ने कहा कि मैं इनोटेरा टेक से हूँ। हमारी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और लगभग 10-15 वर्षों से हम जो हैं रूरल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में कैसे हम टेक्नोलॉजी ला सकते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। और आज मैं अपने 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी, इनोट्रेस और इनोफार्म। और जहां तक मुझे अपनी टीम से समझ में आता है, पार्थे सर जो पहले आए थे उनसे हमारी टीम पिछले हफ्ते ही मिली है और नहीं या पर कल ही मिली है उनके जो स्ट्रॉबेरीज के लिए। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। एक फ्रेश प्रोड्यूस की क्या वैल्यू चेन होती है, तो ये मैंने स्लाइड में आपको दिखाया है। तो एफपीओ के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वो उसके पास अपने सब सदस्यों की प्रोफाइल हो, उनके खेतों की प्रोफाइल हो, वो जो है उनको जो खेती के तरीके हैं उनके बारे में जानकारी दे सकें, वो उनके जो मेंबर हैं जो भी खेती के तरीके हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उसकी जानकारी रख सकें, कब वो हार्वेस्ट होने वाला है उसके लिए उनको क्या कहते हैं जानकारी हो, वो फार्मर को टाइम से पेमेंट दे सकें, उस फार्मर का जो भी प्रोड्यूस आया है उसके लिए वो एक बायर ढूंढ सकें। और जहाँ की हमारी अपनी इनोटेरा की एक B2B मार्केट प्लेस है, जैसा हेमेंद्र ने कहा कि हम फार्मर को हेल्प करते हैं उनका ब्रांड बनाने में, उनको पैकेजिंग, कोई भी चीज में अगर मदद की जरूरत है हम हेल्प करते हैं और हम इसके लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं। उसके बाद जब आपका बायर आपके पास आया, आप उससे ऑर्डर एकत्र कर सकें, फिर आप जो खरीदार है उससे आप पैसा ले सकें। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं ये टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब आप उसको अच्छी तरह से उन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और कितना अभी जमाना बदल गया है, हमें मोबाइल फोन ने आज एक ऐसी सुविधा दे दी है कि हम कहीं भी रहकर अपने सारे के सारे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और हम अपने कंज्यूमर से और हम अपने फार्मर दोनों के दोनों से जुड़ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। ट्रेसेबिलिटी में क्या होता है, जब आप ये हम जो आपको सिस्टम देंगे उसके अंदर जब आप अपनी एक ये जानकारी रखेंगे, आपका फार्मर मेंबर फार्मर कहाँ है, उसकी जमीन कहाँ है, उसने कब हार्वेस्ट किया, उसके बाद जब हार्वेस्ट करने के बाद उस पर आपने क्या क्वालिटी की प्रक्रिया लगाई, उसके बाद वो जो है कलेक्शन सेंटर पे आया, वहां पर सॉर्टिंग ग्रेडिंग पैकिंग हुई और उसके बाद वो मार्केट के लिए निकला और कहाँ कहाँ वो था जब वो मार्केट के लिए निकला, ये सब के सब जो आपके ट्रांजैक्शन है वो हमारे सिस्टम पे कैप्चर होते हैं। और अगर आप हमसे उसके बाद ट्रेसेबिलिटी की सर्विस भी लेते हैं तो हम आपको एक स्टिकर देंगे, वो स्टिकर आप अपने फ्रूट पे लगाइए, या जैसे यहाँ आप आम देख रहे हैं, ये अल्फांसो आम है रत्नागिरी के, इनके साथ हमने काम किया। फिर मैं आपको अगली स्लाइड दिखाऊंगी, वहां पर चेरी है, चेरी में आप देख रहे हैं कि हर चेरी पे स्टिकर आप नहीं लगा सकते, पर आप पनेट के ऊपर स्टिकर लगा सकते हैं। और उस पे मैं आगे चलूंगी तो आप केले पे स्टिकर लगा सकते हैं। केला तो हमारी अपनी कंपनी ही उगाती है बहुत ही बड़ी मात्रा में, और अभी तक केले पर हम लोगों ने 166 लाख स्टिकर लगाए हैं।
तो वो जो हमें काफी अच्छी जानकारी है, जैसे हेमेंद्र सर ने बोला कि हमें बहुत अच्छी जानकारी है, एक्सपीरियंस है कि हम उसको फील्ड में जाके किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करें। तो हमने उसको एप्पल पर भी लगाया है, अभी हम किन्नो पर भी लगाना चाह रहे हैं। और आप इस स्लाइड पर अगर नीचे देखेंगे, स्टिकर के ऊपर अगर आप चाहें आप अपना ब्रांड भी लगा सकते हैं, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। और ये किसी भी चीज के लिए हम आपसे पैसा नहीं लेते, हम केवल पैसा लेते हैं तो जो पहला जो पेज आता है, अभी मैं अगली स्लाइड पर अगर जाऊंगी, ये देखिए एप्पल है। एप्पल को हमने डब्बा भी हेल्प किया डिजाइन करने में, पनेट भी हेल्प किया, उसका स्टिकर भी हेल्प किया, और फिर हम उनको मार्केट में भी ले गए कि अगर वो ट्रेसेबल प्रोड्यूस रिटेलर को देंगे तो क्या उसको लगता है कि उसको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब कंज्यूमर है वो आपके स्टिकर को स्कैन करता है तो हमारे पास एक पूरा डैशबोर्ड होता है, एक मैप होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोड्यूस कहाँ कहाँ गई और कहाँ कहाँ उसको कस्टमर ने स्कैन किया, और वो कस्टमर आपको फीडबैक भी दे सकता है। तो जब ये देखिए ये मैंगो का पेज है, इस तरह का पेज हम आपके लिए बिल्ड कर सकते हैं, और जो भी आप उसके ऊपर रखना चाहें, अगर मैं अगला पेज आपको दिखाऊंगी, आपकी कोई खास स्टोरी हो, आपके पास जीआई टैग हो, आप कोई प्रोसेसिंग किसी तरीके से करते हो, उसकी कोई खास तस्वीरें हो, आपके कोई टेस्ट हो जो आप करते हो, वैसे तो हम आपको जितने क्वालिटी के टेस्ट हैं वो भी बताएंगे, जिससे पहले कि आप हमारा ट्रेसेबिलिटी का सॉल्यूशन यूज करेंगे। और हम ये कोशिश करते हैं कि जिस भी एफपीओ के साथ हम काम करें उनकी रेगुलेटरी कंप्लायंस भी हो, उनको क्या कहते हैं जो न्यूट्रिशन असेसमेंट है वो भी हम हेल्प करते हैं, और मार्केटिंग में तो हम हेल्प करते ही हैं, बायर हम ढूंढते ही हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है, अगर कोई सवाल पूछना चाहें मैं बहुत ही खुश होंगी आप लोगों को जवाब देने। धन्यवाद सुनीति, बहुत ही अच्छा लगा सॉल्यूशन, और आपने जो बताया अल्फोंसो मैंगो पे और बनाना पे और चेरी पे। और मैं ये बोलना चाहूंगा, एक जो आज का जो कंज्यूमर है वो भी ये सॉल्यूशन देख रहा है, और आने वाले समय में कंज्यूमर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, इस तरह के सॉल्यूशन की डिमांड बढ़ेगी, तो जो आप स्टिकर हैं तो इसको आप एज ए कॉस्ट मत देखिए, इससे जो आपको प्रीमियम मिल सकता है उसको देखिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो सकता है और वो सभी के लिए अच्छा है, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है, फार्मर के लिए भी अच्छा है, एफपीओ के लिए भी अच्छा है। तो ये सॉल्यूशन वाकई काफी इंटरेस्टिंग है और काफी नया है, और सुनीति जी का तो बहुत इसमें एक्सपीरियंस है, वो तो आपको इस पे 2 घंटे का भी लेक्चर दे सकती हैं, तो आप उनसे जुड़िए जरूर। सुनीति, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर अपने कांटेक्ट डिटेल दे दें तो एफपीओ आपसे बाद में भी कांटेक्ट कर पाएंगी। हेमेंद्र जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो किसान है वो लगभग 10% एक्स्ट्रा कमा सकता है, अगर वो मतलब एकदम से नहीं होगा, 1-2 सालों में जब वो मार्केट में ये बात हो जाएगी कि इस एफपीओ का जो माल है वो ट्रेसेबिलिटी के साथ आता है, तो 10% ज्यादा उसकी कमाई हो सकती है। ये हमने देखा। बहुत अच्छी बात है, 10% तो बहुत होता है किसान के लिए, और वो बड़ा अच्छा है। अगर हम, और जैसे मैंने कहा, उससे आप ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, जो कि जैसे हमने आपने केले में देखी, आपने हैप्पी बनाना जो इनोटेरा करता है वो बड़ा एक अच्छा, और बाकी भी फ्रूट्स में ब्रांडिंग का प्रचलन बढ़ रहा है, तो ट्रेसेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो धन्यवाद सुनीति जी। अब आज के हम अंतिम प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। बेलडॉग वेब सर्विसेज, हमारे साथ एओन जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर हैं, ये भी कैलकाटा से आते हैं, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने इंडिया में भी और बाहर भी। और मैं चाहूंगा एओन बताएं अपनी कंपनी के बारे में और अपने सोल्यूशन के बारे में, और कैसे एफपीओ इनको यूज कर सकती है। एओन, आप प्लीज प्रेजेंट करिए। थैंक यू हेमेंद्र सर, थैंक यू सुनीति जी। आपने थोड़ा तो आसान कर दिया, मेरा हिंदी नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, तो मेरा हिंदी अगर खराब हुआ तो आप लोग मुझे पूछिएगा, तो और मैं क्षमा मांगता हूँ उसमें। देव, कैन यू शेयर द प्रेजेंटेशन? या तो मैं ट्रेसेबिलिटी को इधर तो सुनीति जी ने बहुत अच्छा से समझा दिए, तो मैं यूज केस लेके बताता हूं जो हम लोग मालदा में कर रहे हैं और क्यों ट्रेसेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ट्रेसेबिलिटी का 3 चीज है। मतलब पहला चीज है कि एक फ्रॉम अ प्रोड्यूसर के तरफ से आपको एनवायरमेंटली अच्छा प्रोड्यूस होना, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो अगर फॉरेन मार्केट में अगर एक्सपोर्ट करना है, वो लोग अभी एनवायरमेंटल कंप्लायंस के तरफ जा रहा है, और ये सारे रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। लो फार्मर इनकम्स, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि फार्मर को कितना मिल रहा है। फार्मर को आज हनी के अगर एग्जांपल दे,
मालदा में मस्टर्ड और लीची हनी बनाते थे ये लोग, तो और उधर उनको मिलता था 80 रुपया केजी का। आज उनको 150-160 रुपया मिल रहा है मस्टर्ड और लीची के लिए। तो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम हो रहा है। कैसे हो रहा है वो तो अभी बताएंगे। और ह्यूमन राइट्स नॉन कंप्लायंस, ये जो जैसे कॉफी या टी सेक्टर में जो लेबर्स होता है, फार्म लेबर्स होता है, उसको ठीक लिविंग वेज नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज लेके जो भी हम लोग का यूरोप में जो कॉफी आता है या टी आता है, उधर ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है। इसीलिए ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम कर रहे हैं इस तरफ से। तो अभी क्वालिटी भी बहुत जरूरी है उनको, तो ये ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से हम लोग क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। देव, नेक्स्ट स्लाइड। तो सुनीति जी ने जो बोला, मैं जस्ट एक्सटेंड कर रहा हूं। तो 3 चीज उन्होंने बोले कि पहला है कि आइडेंटिटी, फार्मर का, फार्म का ये जो आइडेंटिटी है वो रखना बहुत जरूरी है। पहला चीज, वो पहला पिलर है। तो वो डेटा कैसे हेल्प करते हैं हम लोग को। आज अगर आप गवर्नमेंट का वो जो सिस्टम है ट्रेसनेट में वो चालू करते हैं फार्मर आइडेंटिटी से, और हर एक स्टेप, हर एक इवेंट जो बन रहा है उधर वो डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है। आज कैसे करते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है वो लोग एक्सेल शीट में भर के ये डेटा अपलोड करते हैं। तो ये नहीं करके अगर ट्रेसेबिलिटी सिस्टम हो, वो सारे तैयार करके देंगे। वो कोई भी सिस्टम हो, जैसे हम लोग का BWS हो या इनोट्रेस हो, वो डेटा जो तैयार करके दे रहा है वो अपने आप अपलोड हो जाएगा टू द आपका जो ट्रेसनेट सिस्टम है। तो आपको तैयार करके सारे डेटा मिल रहा है। और एक चीज जो है कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर कंप्लायंस के वजह से बहुत लोगों को फाइन्स लग रहा है। जैसे मैंने एक रिसेंटली एक फ्रेश प्रोड्यूस के लिए एक कंपनी है जिसको नेस्ले को प्रोवाइड करना था ग्रेन्स, तो उधर जो रेसिड्यू मिला, उधर रेसिड्यू से वो उनको देखा कि टर्माइट ट्रीटमेंट के वजह से एक रेसिड्यू मिला और पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुआ। तो ट्रेसेबिलिटी से आप क्या कर सकते हो, आपका पूरा प्रोड्यूस नहीं जाएगा, जो आपका जो इन्वेंट्री है उधर आपको सारे सेग्रीगेटेड मिलेगा। तो आप उधर से जहां से वो कलेक्शन सेंटर से सोर्सिंग हुआ है वो आप अलग से रख सकते हो, ताकि आपको पूरा लॉसेस ना हो। आप रिड्यूस कर सकते हो लॉसेस को, क्योंकि आपको पता है कहां से कौन सा चीज आ रहा है। तो आपका सप्लाई चेन में भी बहुत फायदा होने वाला है। तो फाइनली ट्रैक एंड ट्रेस, कोई भी कमोडिटी हो, वेदर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो या ग्रेन्स हो या कुछ भी हो, हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है जहां विदाउट कोई कोडिंग नहीं करना है। आप लोग एज अ बिजनेस, जैसे एक FPO को आज डिजिटाइजेशन बहुत जरूरी हो गया है, तो FPO के लिए एक सिंपल डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां वो खुद बैठ के कोई भी प्रोड्यूस का पूरा ट्रेस बना सकता है। ये कहां से मुझे डेटा कैप्चर करना है, और वो मोबाइल ऐप से डेटा कैप्चर होगा, हर एक जगह कैप्चर होते रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में उसको वेरीफाई भी हो जाएगा। देव, नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमें हनी का मॉडल आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये इधर 300 बी कीपर्स और एपियरीज के साथ हम लोग मालदा में काम कर रहे हैं, जहां जो बी कलेक्टर्स था पहले का, वो लोग क्या करते थे, कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, वो कहीं से भी उठा के लेके आके वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते थे। अभी बी कीपर्स को पहले ऑनबोर्ड किया जाता है, वो तो ये सारे चीज कौन करता है, FPOs करता है। तो FPO को ये सिस्टम दिया जाता है। FPO का जो मेंबर्स है वो सारे जो बी कीपर्स है उसको ऑनबोर्ड करते हैं। ये इसमें फार्मर को कुछ नहीं करना है। ये जो पहले का जो बी कलेक्टर्स है वो 10 या 15 विलेजेस को कवर करते हैं। तो वो उसको बोलते हैं हम लोग बी रिसोर्स पॉइंट। उनका जो कियोस्क है उधर से वो रजिस्टर करते हैं बी कीपर को, उधर से एडवाइजरी सर्विस देता है। तो ICAR उन लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग किया, ट्रेनिंग किया कि कब कैसे करके हार्वेस्ट करना है, और सारे एडवाइस देते हैं उधर से। वो एक ही पॉइंट है, 1 पॉइंट है। उधर से इनपुट्स मिलते हैं, क्वालिटी इनपुट्स फॉर बी कीपिंग, और जो भी मतलब क्वीन बी जो भी है उधर से इनपुट मिलता है। 1 स्टॉप शॉप हो गया। और ऑडिट्स होता है, कंटिन्यूअस ऑडिट्स, जो आपको ट्रेसनेट में भी चाहिए। ये मैं ऑर्गेनिक के लिए बता रहा हूँ, मगर ये ऐसे करके हम लोग क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। फिर वो जब कलेक्ट करता है, वो टम्बलर में कलेक्ट करता है, स्टिकर लग जाता है, वो आ जाता है कलेक्शन पॉइंट पे, वो बी कैंप ऑफिस बोलते हैं। तो सारे कलेक्शंस होके बी कैंप ऑफिस में आते हैं। वो बी कैंप ऑफिस में आके टेस्टिंग होता है। अभी हनी का जो एक NMR टेस्टिंग होता है वो एक ही जगह होता है दिल्ली में, मगर इधर 14 पॉइंट का टेस्टिंग हो जाता है।
वो ICAR ने टेस्टिंग सेंटर बना दिया है और प्रोसेसिंग सेंटर भी है उधर। और पैकेज करके ये जो FPOs है, FPOs का खुद का ब्रांड बन रहा है लिची हनी और मस्टर्ड हनी का। जागृति और अग्रणी FPO बोल के 2 FPO के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें अपना ब्रांड बन के वो अभी मार्केट को लिंकेज कर रहा है। और मार्केट लिंकेज हम लोग कैसे कर रहे हैं ना, ये FPOs को पहले से ही पता है उसका प्रोड्यूस क्या होने वाला है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक B2B मार्केट प्लेस है हम लोग का। देव आगे जा सकते हैं हम लोग, और स्क्रीन पे चले जाते हैं ताकि आगे जाइए। हाँ, तो ये जो पहले आपको बोल रहे थे कि फार्मर और फार्मर आइडेंटिटीज इधर से ऑनबोर्ड हो जाते हैं, वो जो कलेक्शन जो भी रिसोर्स पॉइंट है वो लोग सारे ऑनबोर्ड करते हैं। उसका कंटिन्यूअस ऑडिट भी वही प्लेटफॉर्म से होता है, जो एपीआई ऑडिट होता है या प्रोडक्शन ऑडिट होता है, वो मैच्योर्ड हनी लिया है कि नहीं, और प्रूफ ऑफ ओरिजिन भी आ जाता है क्योंकि कहाँ से सोर्स किया है, क्योंकि हम लोग लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं कि उधर से सोर्स हो रहा है। तो उसके बाद पोलन प्रेजेंस के वजह से हमको पता चल जाता है कि हाँ वो मस्टर्ड हनी है। ज्यादातर मस्टर्ड मतलब 30% से हायर मस्टर्ड पोलेंस मिल रहा है। आगे जाइए प्लीज। हाँ, ये तो कैसे ट्रैक एंड ट्रेस होता है, आप मार्केट प्लेस में जाइए। ये नेक्स्ट वाला स्लाइड। हाँ, ये एक मार्केट प्लेस देते हैं, जहां अभी जो मार्केट प्लेस है, आप अगर 10,000 टन बना रहे हो और या 10 टन बना, जो भी है, वो हनी का पूरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप लिस्ट कर सकते हो इन द मार्केट प्लेस। तो कोई भी आज बायर आके उसको क्वालिटी हनी मिलेगा, साइंटिफिकली प्रोड्यूस्ड हनी मिलेगा, एंड उसका सारे ट्रेस रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट उधर मिल जाएगा उनको। तो ये पूरा सोल्यूशन है। आगे जाइए। तो इसमें FPO का क्या बेनिफिट्स है, उसको मार्केट प्लेस मिलता है, जो मार्केट प्लेस में वो क्वालिटी कोई भी प्रोड्यूस डाल सकता है। मैंने खाली हनी का बताया, उधर वो सेम वो ट्राइबल विलेज है, वो विलेज से जो वो मैंगो इज अ मेजर क्रॉप देयर, तो मैंगोज का जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो ट्राइबल वुमेन बना रहे हैं प्रोसेसिंग सेंटर में। तो 700 वुमेन उधर काम कर रहे हैं, और एपीआरईज 300 से अभी काम हो रहा है, अभी चालू हुआ है। तो उसमें इम्प्रूव्ड विजिबिलिटी मिलता है, रिड्यूस्ड आपका जो लॉसेस है वो रिड्यूस कर सकता है क्योंकि आपको हायर विजिबिलिटी है। और अभी कुछ बैंक से बात हो रहा है, जो पहला जो पॉइंट है उधर, क्योंकि उनको एक्सेस टू क्रेडिट मिलता है, क्योंकि ये जो डेटा है उनको है, तो इसलिए उनको वेयर हाउस रिसीट्स फाइनेंसिंग और नॉर्मल जो लोन्स है वो अभी मिल सकता है, क्योंकि बैंक्स अभी ICAR और नाबार्ड के साथ एक साथ काम करके वो एक एक्सेस टू लोन्स उनको दे सकते हैं, क्योंकि ट्रेसेबल डेटा है। यही बोलना था, मतलब और आगे तो हम लोग का कंपनी अभी काम कर रहा है अक्रॉस सेक्टर्स। देव नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो युगांडा में हम लोग कॉफी वैल्यू चेन में काम कर रहे हैं, नेदरलैंड्स में ऑलिव फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं, इधर फ्रेश प्रोड्यूस में एक ब्रांड के साथ काम कर रहा है सोना माटी बोल के बंगाल में, और बी कीपर्स के साथ वो ICAR में एक्चुअली वो जो मालदा में वी आर वर्किंग अक्रॉस कमोडिटीज। नेक्स्ट ईयर मैंगोज में करेंगे, मैंगोज जब सीजन से पहले। तो ये सारे कमोडिटीज में काम हो रहा है, मस्टर्ड में काम हो रहा है। धन्यवाद एयन, बहुत ही अच्छा आपने समझाया और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपने पूरा एक सॉल्यूशन दिया है। ये सिर्फ ट्रेसेबिलिटी सॉल्यूशन नहीं है, ये तो एक मार्केट प्लेस सॉल्यूशन है, आपको लोन तक मिल जाएंगे इस डेटा के बेसिस पे। तो ये बहुत ही एक वन स्टॉप शॉप कह सकते हैं इन सॉल्यूशंस को। और जो आपने बताया हनी का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, और जो बताया कि हनी का जो मॉडल है वो बाकी क्रॉप्स में भी यूज किया जा सकता है, तो बड़ा अच्छा लगा। एवं आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप हमें आपको इसमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा लगा। और मैं देव को भी धन्यवाद दूंगा, मैंने देखा नहीं था देव को। एवं और देव दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं पूरे दुनिया में इन्होंने काम किया है और बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इनोट्रेस और बर्लॉग वेब सर्विसेज ये सॉल्यूशन बताने के लिए। और मैं कृष्ण से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो FPO की प्रतिक्रिया या टिप्पणी है वो ले लीजिए इन पे। धन्यवाद हेमेंद्र। हमारे साथ सन्मति नलगे जी हैं चंदनेश्वर FPC से, आप हमारे साथ हैं? हाँ, नमस्कार। नमस्कार। आप अपने सवाल प्रतिक्रिया जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं जरूर रखिए, और हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं जो जिन्होंने अभी प्रेजेंटेशन किया जो पहले, वो भी इसका जवाब दे सकते हैं। प्लीज। हाँ,
मेरा नाम मिस सन्मति नलगे है। मैं चंदनेश्वर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी से मतलब कंपनी में मैं सीईओ पोजीशन पे हूँ और हमारी एफपीओ 3 मार्च 2020 को रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारे एफपीओ का। तो 23 मार्च ऑफ से जो कोविड की सिचुएशन थी, पैंडेमिक था, तो वहां से हमने शुरुआत की थी। तो दैट वाज द अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली हमने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की थी और वेजिटेबल और फ्रूट सप्लाई में हमने काम किया था 3 या 4 महीने तक, फ्रॉम मार्च टू टिल जुलाई तक। तो मैंने इनोट्रेस की प्रेजेंटेशन था वो मैंने देखा, तो आई मीन बेसिकली वो बहुत ही मतलब मैटर करता है कि आपका जो कस्टमर को कि प्रोड्यूस जो आता है, जो भी फूड है या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका जो जर्नी है वो उनको उनसे क्या संपर्क टूट गया है या उनका कुछ म्यूट हो गया है? सन्मति जी। हेलो। हाँ अब हेलो। हाँ आप सुनाई दे रहा, प्लीज गो अहेड। हाँ हाँ, तो मैं हमारा जर्नी बताती हूँ कि बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो हमने ऐसे स्टार्ट किया था कि हमने ग्रुप्स बनाए थे, हमने फेसबुक ग्रुप बनाए थे, हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए थे। तो फार्मर जो फार्मर का प्रोड्यूस आ रहा है, तो वो कस्टमर को मतलब पता चल रहा था कि ये कौन से फार्मर का हमें प्रोड्यूस आ रहा है। अगर पपाया है तो पपाया कौन से फार्मर का है। हमारे यहाँ लीफी वेजिटेबल्स मतलब बहुत ज्यादा है वाई रीजन में, सातारा डिस्ट्रिक्ट में। तो वो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं पुणे में या मुंबई में। तो हमने उस टाइम पे सन्मति जी। हेलो। हाँ हेलो। आवाज आ रही है, बोलते हैं। हाँ बोलिए, आपकी आवाज बीच में कट गई। हाँ तो हाँ तो हमने उस लेवल पे हमने जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है उस लेवल पे हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। लेकिन वो बात है कि जितनी भी ट्रेसेबिलिटी है उतना हम नहीं दे पाए थे तब कि कौन सा एरिया है या फार्मर को किस विलेज का है, इतना हम बता सकते थे। लेकिन इतनी जो थरो ट्रेसेबिलिटी रहनी चाहिए उतना हम नहीं दे पा रहे थे। मुझे क्वेश्चन था कि जो BWS इंडिया है जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया था एन हजरा ने, तो उनको मुझे पूछना था कि ये जो कॉस्टिंग है, मतलब ये प्रोसेसिंग है, ये मॉडल डेवलपमेंट है, ये सारा या इट्स आई मीन आपने शायद कॉस्टिंग के बारे में आपने पूछा। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ तो अगर कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को ये मॉडल डेवलप मतलब प्रैक्टिकली यूज करना है, तो उसका कॉस्टिंग जो है या उसकी जो सिस्टम है जो फॉलो करनी है, मतलब वो ज्यादा मैटर कर रही है यहाँ पे। क्योंकि फार्मर्स में ये अवेयरनेस क्रिएट करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। जो हम डिजिटल फार्मर मतलब डिजिटल फार्मर की जो कॉन्सेप्ट हम ला रहे, तो उसमें उनका कैसे मतलब हेल्पफुल रहेंगे वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को। थैंक यू, वो बहुत ही सही क्वेश्चन है और ये हम लोगों ने भी फेस किया। आप समझ सकते हो कि मालदा में जहां हम लोग काम कर रहे हैं वो 120 विलेजेस और ये सारे लोग डिजिटली एनेबल्ड नहीं है। इसलिए जो हनी कलेक्टर्स था या जो मिडिलमैन हम लोग बोलते हैं उसको इंक्लूसिव बना दिए। उनको एक्चुअली दे आर नाउ पार्ट ऑफ द फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो प्राइस मैं अभी सेकंड वाला जो प्राइस है वो अभी आ रहा हूं मैं, मगर मॉडल जो है, मॉडल को पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एफपीओ ये जो लोग हैं जो उनको सप्लाई करते थे उनको अभी इंक्लूसिव बना दिया, उनको अभी एम्प्लॉयड कर दिया। वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एट द फर्स्ट माइल, वो फर्स्ट माइल सर्विसेज के लिए उनको पे कर रहा है। तो उनका एक अश्योरेंस आ गया। तो वो क्वालिटी डेटा भी दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि बाद में अगर मैंने टेस्टिंग करके गलत डेटा दिया तो मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा।
तो इंसेंटिवाइजेशन ऑफ द फर्स्ट माइल वो ही बंदा करता है जिसके पास वो स्मार्टफोन हो, और वो सारे ये वही एडवाइस देते हैं, वही लाइक वन स्टॉप शॉप हो गया, वो पहला माइल का टेक केयर करता है। तो उसमें फार्मर को बर्डन नहीं होता है कि उनको जाके सारे डेटा भरना पड़ेगा, वो जाके एपीआई ऑडिट्स करके आते हैं या एडवाइस देके आते हैं, वही इनपुट्स का एक्सेस देते हैं। वो तो पहला चीज हो गया। सेकंड इज द प्राइस। सुनीति जी ने भी वही बोला और मैं भी वही बोल रहा हूँ कि प्राइस इधर अगर देखा जाए, अगर इन केस ऑफ हनी व्हाट उधर जो हो रहा है, उधर एक ये हनी का जो कॉस्ट है अगर 330 रुपया है, हम लोग दे रहे हैं 330 रुपया पर केजी फॉर मस्टर्ड हनी या जो भी लीची हनी, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें से 10% मान लीजिए 30 रुपया का आधा चले जा रहा है टुवर्ड्स मेकिंग दिस ऑपरेशंस पॉसिबल। तो एफपीओ ऑपरेशंस के लिए 1 पैसा रख दे रहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, और उसका जो मतलब 5% 2.5% हम लोग ले रहा है उधर से। आपको मैं शेयर ही कर रहा हूँ, 2.5% वो पूरा ट्रेड का हम लोग ले रहा है फॉर रनिंग द प्लेटफॉर्म। उससे पहले कोई भी प्राइस कहीं से भी किसी से नहीं ले रहा है। सो अगेंस्ट द प्रोड्यूस एक परसेंटेज ले रहा है, और कोई केपेक्स नहीं है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कोई केपेक्स होना वो बहुत दिक्कत हो जाता है एफपीओस के लिए। एफपीओस ऑनबोर्ड हो रहा है और एफपीओस थ्रू द ट्रेड 1% दे रहा है और एक प्रीमियम भी मिल रहा है उनको। Thanks, Ayan. So I'll just ask Suniti also maybe to just give her input also on this, and then after that we go to general feedback. So ऐसा है कृष्ण जी कि ये जैसा कि अयान ने भी बोला कि वो पॉसिबल है कि कैसे प्रोसेस को इतना सिंपल बनाए कि जो फार्मर है वो भी उसको अडॉप्ट कर सके। ओके, पर हमारा प्राइसिंग मॉडल अयान से थोड़ा सा फर्क है। हम तो मतलब अपफ्रंट तो कोई पैसा लेते ही नहीं है, खाली 1% लेते हैं ऑफ द सेलिंग प्राइस, जिसमें कि हम स्टिकरिंग, सॉफ्टवेयर सब कुछ देते हैं, अपनी ट्रेनिंग वगैरह हम सब करते हैं। 1% मतलब अगर 100 रुपए की चीज है तो 1 रुपया हम लेंगे। और हम ये बिलीव करते हैं कि भाई जब आप किसी के साथ जुड़ेंगे तो फूड प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो साल दर साल चलता ही चला जाएगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी हमारी मेहनत है उसका वो रिकवरी हो सकती है, और उस समय तक फार्मर की अर्निंग भी बढ़ जाएगी। तो एक तो ये कॉस्ट हम लेते हैं, एक हम जुड़ने के समय कोई 10 से 15 हजार रुपए लेते हैं, जिसमें कि हम उनका पेज बिल्ड करते हैं, जाके अच्छी फोटो खींचते हैं, अच्छे वीडियो लेते हैं, सो दैट जब कंज्यूमर देखे तो उसको लगे कि बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल है। तो हमारी प्राइसिंग इस तरह की है। Thank you, Suniti ji. I mean, I didn't want it to become a price situation, but just that कि आपकी information available है तो बेटर रहेगा। हिमेंद्र, हमारा ऑलमोस्ट एफपीओ का प्रतिक्रिया वाला सेशन हो चुका है। अब लास्ट में हमने फीडबैक के लिए कुछ टाइम रखा था, बट हम थोड़ा टाइम के लिए शॉर्ट है। 1-2 हाथ खड़े और कुछ सवाल जो चैट बॉक्स में पूछे गए थे वो तो आंसर हो चुके हैं। हम एक सवाल और ले सकते हैं, खासतौर पे ये प्रहलाद बोरगाट जी ने हाथ खड़ा किया, मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूँ। बोरगाट जी, आप अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछ लीजिए। बोरगाट जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप ऐसा कीजिए, आप चैट बॉक्स में सवाल डाल दीजिए। आप चैट बॉक्स में आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए सर जी। क्या बोल रहा हो? हमारे कंपनी का मैग्नेट प्रोजेक्ट लेने का है। हेलो, आप 1 मिनट रुकेंगे सर? पहले मैं प्रहलाद बोरगाट जी से कर लूं, फिर आपसे बात करता हूँ। प्रहलाद जी, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। अगर आप सवाल को तब तक चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तब तक ये भिला जी से मैं सवाल लेता हूँ तब तक। ठीक है, हाँ भिला जी बताइए। सर जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी कंपनी मैग्नेट में पार्टिसिपेट कर रही है, बराबर है। वो जो प्रॉब्लम से बैंक लोन लेने का है, बैंक लोन प्रोजेक्ट को तत्वतः मान्यता नहीं मिलती, तब तक बैंक लोन कैसे लेंगे हम? पिला जी, ये आज का जो हमारा सत्र है ना, ये हम एग्टेक के लिए ही रख रहे हैं, और जो बाकी मैग्नेट के लिए जो आपके सवाल हैं उसके जवाब मैग्नेट की टीम अलग से आपके साथ संपर्क करके करेगी।
तो अगर एगटेक पे कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं अभी, बाकी और जो बैकेट के सवाल हैं कृपया बाद में ले लें। ठीक है, थैंक यू। ओके, एक सवाल चैट बॉक्स में था जो मेरे ख्याल से अयान और सुनीति जी के लिए था कि क्या ये लोकल लैंग्वेजेस में मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, नहीं है, तो आप चैट बॉक्स पे उसको आंसर कर सकते हैं। हेमेंद्र, आई थिंक इसके साथ हम ये जो मेन प्रेजेंटेशन सेशन है उसको क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद मैं इनवाइट करूंगा दीपक शिंदे जी को आगे के जो हमारा वे फॉरवर्ड है उस पर और मैग्नेट की दिशा के ऊपर बात करेंगे। तो श्री दीपक शिंदे जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैग्नेट और जनरल मैनेजर महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, आपसे सर अनुरोध है कि आप समरी और नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताएं, और उसके बाद लास्ट में मेरा अनुरोध फिर मिचिको जी से भी होगा कि वो भी हमको 2 शब्द कहेंगे। और आप सभी लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमें एक सर्वे भी करना है और वो सर्वे का आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक शिंदे जी कृपया। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए शिंदे जी, आपके यहाँ म्यूट पे है अभी। अब आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। Yeah, first of all, I would like to express my appreciation towards all the speakers. हाँ जी सर, सुनाई पड़ रहा है, आप बोल सकते हैं, सुनाई पड़ रहा है आपकी आवाज। अगर जस्ट एक छोटा इंटरप्शन, अगर आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो बाकी जो ऑडियंस है जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती वो हिंदी चैनल तब चूज कर लेंगे। हाँ, गो हेड सर शिंदे जी। ओके, मैं दोनों इसमें बात करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय अप्रिशिएशन टुवर्ड्स ऑल द स्पीकर्स and also entire ADB team today, so who has organized this fantastic workshop on very much needed technological interventions at various stages of agri businesses. So इसमें जैसे हमने देखा कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का इंटरवेंशन एप्लीकेशन ये अभी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अपना फ्रूट क्रॉप्स का, स्पेशली मैं फ्रूट क्रॉप्स की बात करूंगा क्योंकि मैग्नेट प्रोजेक्ट ये फोकस करता है कि फ्रूट क्रॉप वैल्यू चेन्स कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। तो इसमें जैसे एरिया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है महाराष्ट्र में ये फ्रूट क्रॉप्स में, तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, इसके हिसाब से मार्केटिंग चैनल्स में नया अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसमें लॉसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे एक स्लाइड में हमने देखा कि किसी ने बोला था कि अराउंड 72,000 करोड़ ये इतना लॉसेस ये हमारे एग्रीकल्चर में पूरे देश में होता है। तो कैसे लॉसेस कम करेंगे, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लॉसेस कम करने में बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ये ऑल ये जो स्टेजेस है एग्री बिजनेस के, उसमें ये टेक्नोलॉजिकल हाई लेवल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत मायने रखता है। उसके हिसाब से आज जो कुछ भी वर्कशॉप का आयोजन हुआ है, तो ऐसे वर्कशॉप दिस वुड बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, लेकिन ऐसे वर्कशॉप बहुत आगे होने वाले हैं। जैसे आज 3 एरियाज पे स्पीकर्स ने बातें की, जैसे कि स्टोरेज है, लो कॉस्ट कोल्ड चेन एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस, देन पोस्ट हार्वेस्ट सर्विसेज टू एक्सटेंड क्रॉप शेल्फ लाइफ एंड ट्रेसेबिलिटी की हमने बात की। तो ये 3 एरिया में आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ है। और इसके साथ में सभी पार्टिसिपेंट्स, तो हमने देखा कि शुरू से लेकर अभी तक मोर देन 135 पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, तो उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो अभी जैसे हमने देखा कि स्पीकर्स के अलावा हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज आज बहुत संख्या में यहाँ पे उपस्थित है पूरे महाराष्ट्र राज्य से, तो उनके जो प्रतिनिधि स्वरूप में अनिता जी मालगे है, देन गणपत जी पार्थे है, पूनम जी पाटिल, सन्मिति जी नलगे, तो ये फार्मर प्रोड्यूसर के प्रतिनिधियों ने अपना हिस्सा इसमें दिया है, बहुत अच्छा उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अभी ये तौर पे हमारे आगे की जो कुछ भी डायरेक्शंस होंगी, उसमें मैं यहाँ पे ये सबके सामने रखना चाहता हूँ कि मैग्नेट प्रोजेक्ट में हम शुरू से ये हाई लेवल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का ये हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग में कैसा इस्तेमाल हो सकता है, इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। तो पूरे डिजाइन स्टेज में तो हमने 2 साल इसमें लगे हैं डिजाइन स्टेज में। तो इसमें ये कौन सी टेक्नोलॉजी जो लो कॉस्ट है, क्योंकि जैसे आपने सुना और जैसे हमको मालूम है
सभी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर वो स्मॉल होल्डिंग हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स हैं। तो अगर हम बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत बड़ी मशीनरीज लगती है, ऐसे अगर हम लाएंगे तो उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो ये पूरे चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए पहले से डिजाइन स्टेज पे इस पे ध्यान दिया कि लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का अंतर्भाव हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट में हमने कुछ ऐसे इंटरवेंशंस इसमें रखे कि हम कुछ टेक्नोलॉजीज जो के इसमें कमर्शियलाइजेशन के लिए फर्स्ट हैंडहोल्डिंग हम प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एडीबी की तरह से आपको एक सलाहकार कंसल्टिंग फर्म भी अपॉइंट हो चुकी है। तो उनके मदद से हम ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ये कमर्शियलाइजेशन के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हमने रखा है। तो ये प्रोजेक्ट जैसे 5-6 साल का है, तो इसमें हम यही कोशिश हमारी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा कैसे ये लास्ट लेवल है, लास्ट कंपनीज तक के कैसे प्रोड्यूसर्स जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के उन तक ये टेक्नोलॉजीज कैसे पहुंचे। तो एग्रीगेशन में हो, देन स्टोरेज में हो, प्रोसेसिंग में है, मार्केटिंग में है, लॉजिस्टिक में है, तो इसका कैसे अंतर्भाव हो सकता है, इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। नॉट ओनली फाइनेंशियल असिस्टेंस, हम ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के सभी मेंबर तक ये टेक्नोलॉजीज का पूरा नो हाउ कैसे जाएगा, ये भी हम सूक्ष्म रूप से देख रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अभी हमने कुछ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज जिन्होंने आज पार्टिसिपेशन किया, उनमें से कुछ कंपनीज को हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। तो जैसे हम प्रोजेक्ट में ये रखते हैं कि अराउंड 60% हम मैचिंग ग्रांट उनको दे रहे हैं। तो यही प्रोजेक्ट में हम यही देख रहे हैं कि उनमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी कैसे हो। तो कुछ असिस्टेंस हम उसके लिए रखा है कि जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोल रहे हैं कि हम उनको ग्रांट देंगे, एट द सेम टाइम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ दिस वैल्यू चेन टेक्नोलॉजी कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगी, इसके लिए भी हमने कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस ये हम दे रहे हैं। जैसे कि अभी पार्थे जी ने बहुत अच्छा स्ट्रॉबेरी के बारे में बोला। स्ट्रॉबेरी वैल्यू चेन्स में जैसे प्रोड्यूसर्स है, प्रिंसिपल्स है, स्मॉल होल्डिंग्स है, तो स्ट्रॉबेरी के लिए प्री कूलिंग बहुत मायने रखता है टू रिड्यूस द हीट ऑफ स्ट्रॉबेरी। इसमें कुछ नया हम कैसे कर सकते हैं प्री कूलिंग। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि जो पार्थे जी ने दिया था स्ट्रॉबेरी के बारे में, तो उसको हम प्रोजेक्ट में देखेंगे कि कैसे हम उसको हैंड ओवर कर सकते हैं, उसको कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट में हमने बहुत ध्यान देके ये हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से आगे चल के सभी जो हमने 10 हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन्स पे हम अभी काम कर रहे हैं। जैसे अभी सबको मालूम है कि महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली कस्टर्ड एप्पल एंड गुआवा, ये दोनों क्रॉप्स का एरिया ट्रिमेंडसली बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कि एरिया बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लॉसेस भी बढ़ेंगे। तो अभी ये दो क्रॉप पे हमें ये देखना है कि एक्सपोर्ट तो उसमें लिमिटेशन है दोनों क्रॉप में एक्सपोर्ट होने के लिए, तो इसका प्रोसेसिंग कैसे बढ़ेगा। अगर ये दोनों क्रॉप का प्रोसेसिंग नहीं बढ़ेगा और प्रोसेसिंग में अगर कुछ नया हम टेक्नोलॉजी नहीं लाते हैं, तो फिर फार्मर को, प्रोड्यूसर को दे विल नॉट फेच गुड रेम्यूनरेशन फॉर दिस क्रॉप। तो क्या होता है कि फिर रोटेशन होता है। जैसे हमने देखा कि पोमोग्रेनेट में बहुत सारा एरिया जो है वो अभी शिफ्ट हो रहा है दूसरे हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। तो ऐसा ना हो कि ये गुआवा और कस्टर्ड एप्पल में भी सेम स्टोरी विल रिपीट। तो हमें प्रोसेसिंग में जैसे हम कस्टर्ड एप्पल का पल्प इसको अच्छा डिमांड बोलते हैं, तो ये अगर उसमें कुछ हम स्टोरेज में हो या प्रोसेसिंग में कुछ अच्छा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ला सकते हैं, तो हम ये कस्टर्ड एप्पल या गुआवा ये प्रोड्यूसर्स को अच्छा दाम हम देने में कामयाब हो सकते हैं। तो अभी ये पूरे 10 क्रॉप्स जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, इसमें हमें ये ध्यान देना होगा। और मुझे ये विश्वास है कि जो एग्टेक कंपनीज अभी उभर के बहुत सामने आ रही है, देयर आर वेरी गुड एग्टेक कंपनीज हु आर सोर्सिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग, दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एट वेरियस लेवल्स। तो उनकी मदद से हम ये पूरा काम करने में मुझे लगता है कि हम यश प्राप्त करेंगे। तो इस ये अवसर पे मेरा एक आह्वान सभी प्रोड्यूसर कंपनी एंड एग्टेक कंपनीज को रहेगा कि आपको जो कुछ भी इसमें लगता है कि ये होना चाहिए, तो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट मैग्नेट विल ऑलवेज बी देयर। तो आप हमें कांटेक्ट करिए
आगे जाके ये जो 5-6 साल में हमें इसमें बहुत सारा काम करना है, तो कोलैबोरेशन जो है ये एक्टिव कंपनीज का एफपीओ के साथ ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो जैसे सुबह किसान कनेक्ट ने ये बोला कि देयर आर एक्टिव कंपनीज हु आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, बट इट इज नॉट मैचिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एफपीओज एट फील्ड लेवल, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा कोलैबोरेशन दोनों ये एफपीओज एंड एक्टिव कंपनीज में अगर हमें करने में हम कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है। और इसके लिए प्रोजेक्ट मैग्नेट हमारा पूरा योगदान देने के लिए तैयार है। So I'm welcoming all active companies and FPOs for future collaboration in implementation of these high level and innovative technologies in strengthening of horticulture crops. Thank you very much. धन्यवाद दीपक जी ने अपने नेक्स्ट स्टेप्स भी बताए और आगे मैग्नेट किस तरह से सपोर्ट करेगा इसकी भी जानकारी लोगों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज के कार्यक्रम के आखिरी में मैं मिचिको कातागामी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें। वो इस प्रोग्राम के जो आर्किटेक्ट्स हैं बिहाइंड द सीन, जिन्होंने आज अभी तक कोई शब्द नहीं कहे बट इस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में और साथ में हमारे एफपीओस को भी साथ में और जो हमारे स्टार्टअप कंपनीज उनको साथ में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मिचिको, मे आई रिक्वेस्ट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स टुवर्ड्स द क्लोजिंग। Thank you so much. I mean, I've been listening. Sorry, I don't speak a word of Hindi, so I just had a short note, closing remarks in English. I've been listening to you through the translation, and I don't think I captured all the information. But I was really impressed by many of these ideas floating and services already existing, and I felt hopeful. As Mr. Shinde laid out, that we're going to be engaging in Maharashtra of FPOs development through the investment through the capacity building FPOs. We invest in infrastructure, post-harvest practices upgrading, and also finance. And we see ourselves in the business of the matchmaking services. There has to be so many producers and also buyers, and so in a sense we're sort of trying to create a new value chain. And I see the big role of that can play by this many players like you who has bringing the cutting edge technologies. And I think the smallholder farmers deserve the best technology there is to help them out. So we will continue our dialogue. It's not just an event or one event, but it's a follow-on discussion orchestrated by us and also ADB and also the project teams in Maharashtra Magnet team. So please stay tuned, and then we'll be banging on your door and so many other colleagues and try to make us an interesting business, value chain businesses at cases building that we're going to try to accomplish it within a few years time to start with. And then the upscaling is going to come out in the 5-6 years, as Mr. Shinde was saying. Just the housekeeping matters that today's presentation and also the recording as well, with the consent of the presenters, we will be posting in our event site, but as well as also the MSMB, the site, so it's going to be made available. All the participants who came to listen to this session today will be notified a link later on with the emails or text messages. So thank you very much for your collaboration and great discussion. Thank you. Back to you, Krishan. धन्यवाद मिचिको। सो टुवर्ड्स द एंड सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्टार्टअप कंपनीज का जिन्होंने टाइम निकाला, एफपीओस का जिन्होंने टाइम निकाल कर आज हमारे साथ चर्चा में भाग लिया, साथ में जो बिहाइंड द सीन हमारे एमएसएमबी की टीम है, हमारी एडीबी में एचक्यू की टीम है जिसमें कि मार्क हैं जो आज पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एरिन, हमारी मीडिया टीम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा को सफल बनाने का। और हम आशा करते हैं कि आगे फिर से मुलाकात होगी, आशा करते हैं कि आगे खेतों में किसानों के साथ सीधे मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम एक सर्वे ईमेल के थ्रू भेजेंगे, कृपया जरूर उसे पूरा करें। धन्यवाद। Close the meeting.